अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। सुबह की शुरुआत हमारी तब तक नहीं होती जब तक आप लोगों से हमारी मुलाकात ना हो जाए, लेकिन आप लोगों ने सर्दी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि सर्दी का वो सीज़न आ गया है जब थोड़ी सी भी बेहतियाती से आपको लग जाती है। मैं वीकेंड पे भी हो जाती है काइंड ऑफ। अच्छा काइंड ऑफ होती तो नहीं, मेरी तो नहीं, फैमिली होती है। नया शो तो नहीं कर रही आप मेरी बात सुनो, मुझे नाम तो अनाउंस करने दो। आपको क्या जल्दी पड़ी हुई, क्या मसला है आपके साथ? मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी जी। बहुत शुक्रिया हलीमा। हलीमा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जी, आप सभी नाम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। कल ना मैंने ना मंसूर को घर जाके बताया कि ना एक कॉलर की कॉल आई तो वो थोड़ा सा ना नाराज़ हो गए कि आपने हुमायूं को ऐसे क्यों कहा है। तो मंसूर ना मुझे कहते हैं कि तुम क्यों, मतलब वाकई कहती हो तुम ऐसे? तो मैंने कहा हाँ मैं कहती हूँ ना मंसूर वो हुमायूं को कि हुमायूं ऐसे मत बैठो, सही तरह से बैठो, हाथ को इस तरह मत करो, ये वो फला, चेन के साथ ना खेलो, चेन के साथ ना खेलो। और मैंने कहा मैं भी जब इस तरह लुढ़क सी रही होती हूँ ना थोड़े से सोफे पे, तो वो भी मुझे कहता है कि थोड़ा सीधा होके बैठो, कैसे बैठ रही हो। तो ऐसा होता रहता है ना क्योंकि आपको उस टाइम पता नहीं लगता। तो मंसूर मुझे कहते हैं कि अच्छा, तो मैंने कहा उस पर ना हुमायूं हंसने लग गया। मैंने तो हुमायूं आगे से कहता है कि ये तो आप लोगों को पता नहीं है, तो मुझे मार भी देती है। तो मंसूर मुझे कहता है तुम मारती भी उसको? तो मैंने कहा हाँ। आगे से कहता है क्यों? मैंने कहा उसकी हरकतें ऐसी है। आगे से कहता है हलीमा तुम्हारे साथ तो जिसकी हरकतें ना भी हो ना वो भी चपेट खाने के लिए तैयार है क्योंकि तुम जो है। अच्छा मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की आज मैं बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। वन इज दैट कि आपको पता है कुछ लोग होते हैं जिनको मैं भी एक इन्फॉर्मेशन लेके आई। अच्छा मैंने कहा मैं भी अपना थोड़ा सा दिमाग पढ़ा करेगा ना, आप देखा कोई आदत डाल रहे हो पढ़ने की। अच्छा हलीमा, मुझे जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे आजकल आई एम गोइंग टू वॉशरूम अ लॉट, ठीक है, तो मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता मुझे डायबिटीज ना हो, फिर यूटीआई भी एक होता है वो हो सकता है, तो आपको बड़ा डर लगा रहता है जब भी कोई, अब जैसे आपको आधे सर का दर्द होता है 3-4 दिन रहता है तो आपको डर लगा, माइग्रेन हो गया, आपको डर लग नहीं, आप गूगल कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता माइग्रेन के अलावा तो कुछ नहीं हो गया आपको। जब भी खास तौर पे बड़े बुजुर्गों में ये होता है कि टांग में कहते हैं मुझे लगता है मेरी टांगे फारिग हो गई है, ये टांगा मेरी अब खाली हल्का सा दर्द होगा सर्दियों में, तो कहेंगे मुझे लगता है अब मैं चल नहीं सकती इस टांग से, अब अल्लाह जो है वो मुझे पता नहीं किस तरह चलाएगा, मैं अब काम ही नहीं कर सकती, ठीक है, कर सकता, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रोसिस, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रोसिस। हाइपोकॉन्ड्रोसिस इज आल्सो डिजीज। ये वो बीमारी है जिसमें आपको लगता है कि आप बीमार हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा द मैन इन द हॉस्पिटल, हाँ, उसमें भी यही था। और आल्सो अगर आपने कहावत आपने पीकू मूवी देखी हो जिसमें अमिताभ बच्चन जो होते हैं बीमार होते हैं, जब उनके टेस्ट आ जाते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता, वो परेशान हो जाता है कि टेस्ट में क्यों नहीं कुछ आया यार। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जब वो टेस्ट कराते हैं उस वजह से शायद कभी-कभी टेस्ट भी नहीं कराते, कोई बहुत बड़ी बीमारी ना निकल आए। हम गूगल पे अपनी बीमारी लिखते हैं तो कैंसर से कम नहीं लगती वो आपको बीमारी के, मुझे लगता है कि ये कैंसर के करीब है, खुदा ना खास्ता। सिम्पटम्स आप अपने लिखते हैं ना तो आपको ऐसे ही लगता है। इसका जो ये मैंने पता है कहां से लिंक किया, कल कुछ लोगों ने कॉल की, हाइपोकॉन्ड्रोसिस। तो कुछ लोग जो है, मैं याद कर रही हूँ ना लोगों को, वेरी गुड झाड़ोगी ना। अच्छा हाइपोकॉन्ड्रियाक आप भी हो सकती हो, जैसे आपको कोई छोटी सी हो तो आप कहते हो डर लगने लगता है कि यार कोई और बड़ी बीमारी ना हो, बीमारी के बारे में सोचने वालों को हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं, ठीक है। एंड याद रहे कल जिसने एंटी डिप्रेसेंट की बात की थी, लोग एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एंजाइटी है, उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें कोई मसला है, That is hypochondria. पिल्स पे चले जाते हैं। हाँ, पिल्स पे चले जाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए आप बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं। बिहेवियरल थेरेपी आपकी आप YouTube से भी देख सकते हैं कैसे हो सकती है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, दोनों बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने कहा मैं आज आप लोगों को बताऊं। That's very nice, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और वाकई ही हमारे इर्द गिर्द इस किस्म के लोग मौजूद होते हैं। और ये स्वीडिश स्टडी थी बाय द वे। हाँ अच्छा, ओके, स्वीडिश स्टडी। ये हमारे इर्द गिर्द वाकई इस किस्म के लोग होते हैं जो अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा दिल पे लेना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम आम अल्फाज में कहते हैं कि थोड़ी सी विल पावर शो करें, विल पावर शो जैसे कैंसर की बात करते होते थे तो लोग अक्सर कहते थे कि वो कैंसर का सबसे बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले कुछ बीमारी का, मुझे लगता है पैरालिसिस हो जाए, आपको कुछ फालिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है वो मेंटल होता है। जितनी जल्दी लोग उसमें से निकलते हैं उतनी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। मजे की बात मैंने सुनी, नहीं मेरे तो मजे की बात पूछती है हलीमा, देसी घर की हरकतें मैंने आज सुबह सुनी। हलीमा चाबी कहाँ रखते होते आप लोग? नहीं, हम हमारे घर में, मतलब मेरा जो माँ बाबा का घर है उसमें जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एक सिंघार में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है। मंसूर की जो अम्मी है ना वो इस तरह के लफ्ज बोलती है, सिंघार में जो समथिंग, तो मुझे अब इतनी सिंघार में ससुराल में कहाँ रखते हैं चाबी अगर किसी के लिए छोड़नी हो तो?
किसी के लिए किसी के लिए छोड़ने का कोई रिवाज कोई नहीं रिवाज हमारे ससुराल में। और अपने घर में? और मेरे घर में गार्ड को दे देते हैं हम। गार्ड को? यार बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे जो गार्ड है वो भाई नहीं, माशाल्लाह मैं नहीं माशाल्लाह बता रहा। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हम उनको दे देते हैं या अपने साथ वालों को दे देते हैं। जैसे बाबा घर पे नहीं है यार, और हम मैं लोग बता कहीं दूं? जा रहे हैं तो बता It's so दो। scary, नहीं। आपका घर नहीं पता ना हमें, आपका घर तो नहीं यार, आई कांट टेल। अच्छा चलो ना Okay. बताओ। अच्छा हम एक ऐसी जगह हम नहीं, हाँ अच्छा मैं क्या बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं कह बोला रहे हैं इन्होंने। इतने अमीर इनके घर के बाहर भी गाड़ो। आपको मजे की बात बताऊं, इम्तियाज हमारे घर पे ना जो पानी लाने वाला अलग बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, मतलब बंदे हमने रखे फॉर ठीक डिफरेंट है, वर्क, ठीक ठीक है, है। ठीक है। हमने आज तक जिसको काम पे रखा वो आगे से आउटसोर्स कर देता है बंदा। आज मैं हंस रहा था कि हमारे गार्ड ने आगे से बंदा रखा पानी लाने के लिए। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये काम तुम्हारा नहीं है? कहते नहीं, वो मैंने ना एक बंदा रख लिया, मेरे से जाया नहीं जाता। मैंने कहा वाह जी वाह, तो खैर। वाजिद भाई कहाँ रखते हैं चाबी आप लोग? टीवी वाली साइड की जगह बनी है। जमील भाई आप लोग कहाँ रखते हैं चाबी जब छुपा के लेके जाते हैं? किसी को देते हैं चाबी जब किसको देके जाते हैं? नीचे वो रख, कुछ लोग कारपेट के, कुछ लोग जूतों के डब्बों में रख जाते हैं। अच्छा कुछ लोग गमलों के नीचे भी रख जाते हैं, जिनके घर में ज्यादा गमले होते हैं चाबी अगर छुपी हो नेम प्लेट के पीछे टांग लेते हैं। देखा कि हर देसी घर में हर घर में होता है। अच्छा मेरा जो ससुराल है ना उसमें सबके गाड़ियों की कीचेन्स के साथ एक एक चाबी है। चाचू का घर है साहब, वैसे मैं तो कभी ना इतबार करूं चाचू का घर, पता नहीं कुछ निकाल नहीं मेरे घर से। डेविड कहाँ रखते हो? तो वो अंदर वाली चाबियां तो नहीं कहाँ आप पे साथ ले जाते हो? उसामा साथ वाले घर में। उसामा आप बताओ, आपके घर तो चाबी नहीं होती होगी, मुझे लगता है इसको देते, इसको तो चाबी देता ही नहीं होगा कोई, इसको इतबार ही नहीं होगा, वो खुद ही मसला हल कर लेते होंगे। अच्छा मेरा जो ससुराल है ना वहाँ पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब उसको सीरियसली लिया जाता है। मेरा जो घर है ना उसमें मतलब माम बाबा का जो कमरा है वो सबसे एंड में, सबसे एंड में। तो हमारे मेरे जो बहनोई है अकबर जो है वो हमें नहीं पता लगता उसने कब बाहर वाला गेट खोला, उसने कब गाड़ी पार की, उसने कब अंदर वाला गेट खोला। वो पूरा लाउंज क्रॉस करके ड्राइंग रूम डाइनिंग क्रॉस करके माम बाबा के कमरे का जब दरवाजा खोलते हैं ना तो हमें पता लगता है कि ये आ गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे घर को ना सिक्योरिटी। अच्छा एक होता है मुमटी का दरवाजा किसी ने बंद किया, ये वाला, ये आवाज नहीं लगती आप लोग की? हाँ लगती है। मुमटी का दरवाजा किसने बंद किया? मुमटी का दरवाजा बंद है। मुमटी का दरवाजा अल्लाह माफ करे जो अज़ाब है, और जब कभी निकलने लगो जिंदगी का तुमने लॉक किया था? लॉक और आप जा के उसको दोबारा चेक करते हो कि लॉक किए एग्जैक्टली। लेकिन हमारे घर में नहीं है। और लेकिन मेरे ससुराल में सिक्योरिटी सिस्टम को वैसे काफी सीरियस लिया जाता है, लेना भी चाहिए। मैं तो माम बाबा को भी कहती हूँ आप लोगों के घर में तो कोई आके अंदर सफाई करके चल जाए, आप लोग अंदर बैठे। अच्छा पैसे रखने के कई जगहें हैं? पैसे रखने की मैंने बताई थी ना, हम कप पे भी रखते हैं, कप में डाल दिया, फ्रिज के ऊपर जो अखबार होती है उसके नीचे रख दिया। फ्रिज के ऊपर अखबार कौन रखता है? ओह गॉड भाई हमारे घर में टीवी भी कपड़ा रखा हुआ है और अभी उसको तैयार कर। मुझे पिछले दिनों ये पता लगा कि फ्रिज के ऊपर ना मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि जी फ्रिज के ऊपर, मंसूर ने मुझे कहा कि फ्रिज के ऊपर ना, मैं चाह रही थी हम माइक्रोवेव फ्रिज के ऊपर रख दें, तो मंसूर ने कहा नहीं फ्रिज के ऊपर कुछ भी नहीं रखते, खराब हो जाता होता है ना। हाँ। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा मंसूर ये हमारी खराब होते हैं, अंग्रेजों के तो कोई खराब नहीं हो रहे, उन्होंने तो सब कुछ रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर। हमारे घर में ना होते हैं यार उन बेचारों के, वो कहाँ रखते हैं? इस टेबल पे तुम शीट बिछाओगी, इस शीट को, ताकि शीट भी गंदी ना हो, अम्मी इसके ऊपर कपड़ा बिछा देंगी टोट की। यार मुझे ये नहीं अच्छा लगता। इस बूढ़े के ऊपर ना एक कपड़ा होगा, इसके भी कपड़ा होगा, हर चीज में टोकरी बनी। मंसूर ने ना मुझे कहा कि एक टेबल है जिसको सजाने के लिए ना उसके ऊपर एक मेज पोश कहते हैं उसको, मेज पोश बिछा के ना फिर उसके ऊपर कुछ रख ले। मैंने कहा मंसूर मेज पोश से अब आप बाहर निकल आए, मुझे मेज पोश नहीं पसंद, मैं नहीं रखूंगी। हमारी इवन जो साइड टेबल्स वगैरह आपके सोफे के ऊपर वो नहीं लगे होते कपड़े, वो 3 कपड़े? यार आप कहाँ हो, ऐसे कपड़ा लगा, वैसे कपड़ा रखा होता है, वो टकोसिया सी ना। ये होता है कि ड्राइंग रूम के सोफों के ऊपर कपड़े होते हैं और जब मेहमान आते हैं तो वो फिर हटाए जाते हैं। नहीं वो वाले कपड़े नहीं, एक उसको सजाने के लिए है ना, स्क्वायर वाले कपड़े। Have you not seen it? Oh God, कहाँ रहती हो तुम? अच्छा टीवी के ऊपर कपड़ा, इस्त्री के स्टैंड के ऊपर कपड़ा, आपके जूतों कपड़ा, यार हाथ से बने हुए कपड़े, यार ऐसे कभी नहीं रखा है यार। वेयर आर यू लिविंग? यानी कि टेप भी जो होती थी टेप, उसमें भी कपड़ा रखा हुआ होता नहीं क्यों। यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक के बाद, हाँ कढ़ाई वाले कपड़े थे आप लोग। हाँ, और ये पता है जहेज में भी दिया करते थे कि ये उस पे रखेगी, ये चीजों पे जहेज में भी दिया करते थे। पता नहीं where are you from, man? हम यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक। आपने बताना आप लोग चाबी कहाँ रखते हैं, वापस आते कहीं बच जाएगा हमारे साथ। बिल्कुल भी ना बताए, सबको पता लग जाएगा।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने, हुमायूं ने ब्रेक के दौरान भी वैसे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि ये चीज़ भी हमारे घर में ऐसे पड़ी होती है, ये चीज़ भी ऐसे पड़ी होती है, ये चीज़ भी ऐसे पड़ी होती है। ज़माने कदीम में वैसे मुझे भी आप इतना हुमायूं ने एम्फसाइज किया है इन बातों पे कि मुझे याद आ रहा है कि ज़माने कदीम में कुछ नहीं यार, मैं बताता हूँ, माय मदर, आई लव दैट कि मेरे घर वाले इतने रूट्स के साथ अभी तक इंटैक्ट है कि मेरी अम्मा ने वो चीज़ें नहीं छोड़ी, वो अभी भी शी डजंट लीव इट, एंड माय सिस्टर हैज इट द सेम। हम लोग वही बता रहा था, हंसी बड़े मजे की बात था, हमारी डाइनिंग टेबल पे एक कपड़ा बिछा हुआ है ताकि डाइनिंग टेबल की जो शीशा है वो गंदा ना हो। उस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े को ना करने के लिए एक और ट्रांसपेरेंट शीट, मतलब शीशा है, उसके ऊपर कपड़ा उसके ऊपर कपड़ा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट है ताकि वो गंदी ना हो, और उसके ऊपर भी अम्मा ने टिकोसियां रखी हुई है ताकि वो शीट ना गंदी हो। तो बस आप हाथ में खाओ, ठीक है, आप हाथ में खाओ। फिर तो आप मैंने ना सुबह, मैं बताता हूँ, और क्रॉकरी भी मैं सुबह इस्तेमाल अंडा क्या खा करो, रहा हाथ था, से खाया करो। मैं सुबह हाफ बॉयल अंडा खा हाँ। था, मैंने नमक ऐसे किया तो 2 के दाने ना, मम्मी कहती है नमक तो खत्म हो गया उसमें। मैंने कहा अभी 2 दाने बाहर गिरे, कहती नमक खत्म हो गया उसमें, अब नमक तो नहीं रहा जी, उसमें। बैक टू द टॉपिक। ये इस तरह के घरेलू जो हमारे देसी मसले मसाइल होते हैं ये चलते रहते हैं, और ये मेरे ख्याल से हमारी अम्माओं की यही खास बात है कि उन्होंने अभी तक इस तरह की चीज़ें घरों में जिंदा रखी हुई हैं, और उनको वही चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, चाहे हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन उन लोगों को वही चीज़ें अच्छी लगती है। अच्छी बात भी है। तो जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सर्दियाँ जैसी आती हैं हम आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं आपने क्या खाना है, क्या पीना है। हम कोशिश करते हैं जितनी नॉलेज मेरे और हुमायूं के पास है वो आप लोगों तक ट्रांसफ़र करें, लेकिन एक्सपर्ट से राय लेना ऑब्वियसली ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्लू से दूर रख सकती हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन से दूर रख सकती हैं, आपको सर्दियों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि सर्दियों में कहते हैं कि सर्दियाँ वो मौसम है जो इंसान की बॉडी को हील करती हैं और उसके बाद आपको तैयार करती हैं एक्सट्रीम गर्मी के लिए, ताकि आप लोग उस वक्त तक तैयार हो जाएं। इसीलिए सर्दियों में आपका मूड अच्छा होता है, जब स्प्रिंग आता है तो आपका मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दुनिया की बात हो रही है, ये किस मुल्क की बात कर रही है, किसका मूड अच्छा होता है सर्दियों में, क्या हो रहा है, कौन किसको? सर्दियों में आपकी बॉडी हील होती है, ठीक है। मूड का आपने कहा, मैं बता रही हूँ, जब स्प्रिंग आता है तो उसकी वजह से आपका मूड अच्छा होता है क्योंकि आपकी बॉडी हील हो चुकी होती है। स्प्रिंग में आपका मूड अच्छा होता है और आपको मेरे से तो लोग अच्छे रहे तो मेरा मूड अच्छा रहता है। मेरा तो ये तो खैर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन साइंस यही कहती है कि सर्दियों का मौसम आता है ताकि आपकी बॉडी हील हो, आप अपनी नींद पूरी करें, आप खाना पीना दिल खोल के खाएं, क्योंकि गर्मियों में तो आपसे खाना पीना खाया नहीं जा रहा होता, गर्मी इतनी लग रही होती है। उल्लू सीधे करिए, दिल खोल के खाएं। जी, हमारे साथ इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है, स्पेशलिस्ट हैं इसकी और MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में उन्होंने आगे जाके बहुत ज़्यादा काम किया है। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए उनको इस फील्ड में। होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो फील्ड जिसकी वो माहिर है, आफ्टर डूइंग MBBS एंड देन होलिस्टिक न्यूट्रिशन इज वन थिंग जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, एक्सपर्टीज इसलिए मैं हासिल कह रही हूं की कि है। एक्सपर्ट को हमने इसीलिए बुलाया पब्लिक हेल्थ में वो माशाल्लाह मास्टर्स पूछ सकें कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना और किस वक्त खाना है, किस वक्त नहीं बहुत खाना। टाइम से इनके पास चीजें कर देंगे। मौजूद है डॉक्टर नौशीना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन, आई एम ऑब्लाइज्ड। यार आपने किया है इतना कुछ, मुझे लगा आपके पास तो कुछ नहीं था दुनिया में और एक्टिविटी करने के लिए। हम डॉक्टर्स हर वक्त पढ़ते रहते हैं। MBBS कर लिया 5 साल का, उसके बाद हाउस ये जॉब मसला भी होता है कि उनका नहीं कभी खत्म नहीं होती उनकी पढ़ाई। नहीं हाउस जॉब के बाद होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पहले मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, होलिस्टिक न्यूट्रिशन। यार मतलब क्या कुछ नहीं था। एक टाइम था, अभी पिछले साल की बात है कि मेरे दोनों बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, मैं भी उनके साथ अपने एग्जाम्स दे रही थी, तो हम तीनों बैठ के पढ़ते थे। दैट्स अ गुड फीलिंग, ये अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, ये अच्छी बात है। सुबह आप कितने बजे उठते हो? हमने आपसे पिछली बार नहीं पूछा था। नहीं, मैं आई गेट अप अराउंड, आजकल तो फजर के बाद सोते नहीं, तो लाइक 5:30 पौने 6 उठ जाते हैं। अच्छा, और फिर शाम तक आपका रूटीन चलता रहता है। रात को कब सोते हो आप? रात को आई एम अर्ली स्लीपर, सो आई गेट इनटू बेड बाय 9-9:30। मैं आई एम डन विद एवरीथिंग। सेम ब्रो, बिल्कुल यही हालात होते हैं कि चलो अच्छी बात है ना, फिर हाँ। सुबह तक आपकी नींद पूरी हो जाती है। अच्छा Absolutely. डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा हुमायूं को इस बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन ये वाकई एक रिसर्च है कि सर्दियों का जो मौसम आता है वो आपकी बॉडी को हील करने के लिए आता है। उसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें खाते हो, गर्म चीज़ें जो आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, फिर भी हम ठंडा पानी बर्फ डाल के ठूस के पानी पीते हैं। exactly. तो गर्म चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को अच्छी लगती हैं। तो सर्दियों का जो मौसम है उसमें क्या गर्म खाना है, क्या नहीं खाना और किस वक्त खाना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि रिसेंटली हमें पता लगा कि फ्रूट्स जो है वो नाइट टाइम में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से रात के खाने से
आधा घंटा पहले फ्रूट हमें याद आता है कि वो भी खाना था, कोई चीज़ थी वो। तो कौन सी चीज़ किस वक्त कितनी मिकदार में खानी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? सो सबसे पहले द थिंग आप जो बात कर रहे थे कि जो विंटर्स है उसमें आप हील इस तरह होता है, देखो कि विंटर में ना आपको सारे वो फ्रूट्स मिल रहे होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है आपने देखा है कि इवन कोविड में भी यू गॉट टू सी के विटामिन सी पे कितना फोकस था ना। हाँ। तो माल्टा, कीनू, ग्रेप फ्रूट, लेमन, मौसमी, यू नेम इट, स्ट्रॉबेरीज, जितने भी वो है ना फल, वो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली इसी सीजन में आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंडली फिर हम इंकरेज करते हैं, जनरली लोग पीपल आर मोर इंक्लाइन टू गेट फिश ऑयल। आई एम एक्सप्लेनिंग द रीज़न कि क्यों हील हो रही है बॉडी, देख रहे हो, क्योंकि हम इस सीज़न में एक तो हम ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ सर्दियाँ जो है ना वो कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो नज़ला, ज़ुकाम, इट्स एवरीवेयर, इट्स इनएविटेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो आप फिश ऑयल भी ले रहे हो, फिश ऑयल में क्या है, ओमेगाज है, ओमेगा 3 है, तो आपका क्या है कि वो अगेन आपको इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है। सो आई एम श्योर दैट्स रिसर्च व्हिच आई हैवंट गॉन थ्रू, बट आई एम श्योर जो हलीमा ने शेयर किया वो इसी को लेके चल रहा है। पर्सपेक्टिव से होगा, इम्यूनिटी ऑफ कोर्स होती है स्ट्रांग, तो आप हील करते हो। फिर आपकी मछली पे आप वैसे ही फोकस करते हो, मछली आपको सर्दियों में खा रहे होते हो। अब बात आती है आपकी फ्रूट्स की, कितनी है पसंद तुम्हें मछली? I love it too। इसीलिए उसकी मुझे इतनी तो बड़ी सुशी भी बहुत पसंद है। मुझे तो मैं कहता हूँ कि मुझे बस कोई महंगा सा दोस्त हो जो सुशी खिलाए, बहुत महंगी है। मैंने आपको परसों तो भेजी थी वो सुशी खाने वाली वीडियो। अच्छा, मेरे से आई एम सॉरी मैं डिस्क्लेमर, पर मेरे से तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं डाइजेस्ट होता ना, यू ईटिंग समथिंग रॉ, एंड माय किड्स आर क्रेजी अबाउट सुशी। आई डू नॉट लाइक सुशी, मुझसे नहीं खाई जा सकती। मुझे आप बताएं। अच्छा मुझे जिसने भी सुशी रिकमेंड किया ना उसने कहा पहली दफा खाओगे बहुत बुरी लगेगी, दूसरी दफा खाओगे फिर भी बुरी लगेगी, तीसरी दफा खाओगे बहुत अच्छी लगेगी। पहली दूसरी दफा कैसे खाएं जब तीसरी दफा में अच्छी लगनी है? तो मैं तो दीवाना हूँ सुशी का, बट क्योंकि हम जो जनरली बात करते हैं, लोग सर्दियों में जाकर मछली वाली दुकान पे जाएंगे तो वहां से एक चीज उठाते हैं, वो कहते हैं फिंगर फिश, जो कि तेल में डुबकियां लगा के वो निकालते हैं। वो तेल पता नहीं ना कम होता है उनका, ना ज्यादा होता है, पता नहीं कौन सा तेल है प्लास्टिक का। तो मुझे पता है किस फॉर्म में फिश खाना ठीक है, और क्या फिश वो जो मसाले वाले हम ये करते हैं कि हम वहीं से लेकर आते हैं, लेकिन हम मसाले वाली ले आते हैं, हम फ्राई घर जाके करते हैं, हम फ्राई उधर नहीं करते। एज अ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, एज अ डॉक्टर, आप क्या कहती हैं मछली को क्योंकि सर्दियाँ किस फॉर्म पे खाना चाहिए और कौन सी मछली ज्यादा सेहतमंद है? अच्छा देखो, फिश जो है ना वो बेसिकली अगर आप, क्योंकि डीप फ्राइड चीजें वैसे ही वंस इन अ वाइल आप खा लें तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक वो होता लगा के पानी के एग्जैक्ट निकले तो वो, और उसमें तेज नमक और मिर्च जो है, अगेन हफ्ते में एक दफ़ा आपने ले लिया या महीने में 2 दफ़ा ले लिया। क्यों मैं मेंशन कर रही हूँ, हो सकता है कि जो है, देखो हाइपरटेंशन अब कोई बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, सो इट्स अ यंग एज प्रॉब्लम। एग्जैक्ट 40s आई गेट टू सी 30s पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट इवन, जो कि ना कोई भारी भरकम ना हैवी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपने उसमें और मसाला जार डाले, वो आपकी जिस्म से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको बॉयल करके खाएं, मसाला लगाएं, हल्का लगाएं, उसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं, और कभी कभार आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। अब तो एयर फ्रायर्स भी आपके पास आ गए हैं, देयर इजीली, मतलब वो इतने महंगे भी नहीं रहे जो एक जमाने में। स्टॉप हो जाए यहीं पे डॉक्टर। आप कहाँ से एयर फ्राई ले रही हैं जहाँ पे महंगे नहीं है? हमें भी वो जगह बता दें यार। एक जमाने में रिमेंबर वो 45-60,000 रुपीज है, वो 21,000 17,000 का आपको मिल रहा है, अलग रहा काम कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर रशीद, हाँ डॉक्टर नौशीन, आप मुझे बताएं जो एयर फ्रायर है, ये कहते हैं इट्स वेरी डेंजरस, ये अच्छा नहीं है, कोई खाना इतनी जल्दी कोई चीज बना रही है तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर नौशीन क्या कहती है, एयर फ्रायर ठीक है? अच्छा, I believe what is done naturally is done naturally. Now coming to the part where people cannot survive without oil, ठीक है? ज़्यादा अंग्रेजी? अच्छा, coming to the part मतलब कि अब हम उस जगह आते हैं जहाँ से लोग ऑयल के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है? तो उनके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप उसमें एयर फ्रायर में बना लें अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा। वो लास्ट रिजॉर्ट है, वो लास्ट रिजॉर्ट है। आप उसी को, वो जो ग्रिल आपकी, हमारे जो पुराने जमाने के चूल्हे होते थे जिसमें ग्रिल लगी, उसमें करके देखे तो आई थिंक उससे अच्छी कोई तरीका कार ही नहीं है आपके पास। सिर्फ शोकेस है ग्रिल, उधर हमने तवा रखा हुआ है, तवा हमने उसके अंदर रखा है, उसको हमने कभी ग्रिल नहीं यूज किया, वो तवा रखने के लिए होता है। यही जैसे लोग हैं जिनकी वजह से एयर फ्रायर मार्केट में आए करने पड़ रहे हैं भाई लोगों को। अच्छा, ड्राई फ्रूट कितना अच्छा है डॉक्टर नौशीन इस मौसम में? क्या ड्राई फ्रूट से कुछ होता है? मैं तो रात को जब तक ड्राई फ्रूट ना खाऊं यार मेरा मुंह पक जाता है, मैं जल्दी खाता हूँ ड्राई फ्रूट, मुझे कभी रास नहीं आता फौरन। अच्छा देखो, एक आप मैं ये कहने लगी थी कि ड्राई फ्रूट खाने की भी एक मिकदार होती है, पक्के नहीं मारने होते उसके भर भर के,
ठीक है आपको चलगोजे मिल गए या आपको काजू मिल गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। लव फ्राइड काजू। पहले हलीमा ने कहा था फ्रूट का बेस्ट टाइम है दिन में खाना, रात में फ्रूट हम मना करते हैं क्योंकि जिसमें फ्रूट उसका एक कंटेंट है फ्रुक्टोज, हम हमेशा ग्लूकोज जिससे शुगर रिलेट कर सकते हैं। जो फ्रुक्टोज है उस फ्रूट का वो फिर रात में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर जिनकी डायबिटिक है तो उनकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि कहते हैं मोटापे का शिकार हैं या जो अपनी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम जो फ्रूट लेने का है वो दिन में है। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट जो है इसके 2 टाइम है, ठीक है। एक तो आप आफ्टर डिनर भी कर सकते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी हैंडफुल ऑफ नट्स। हैंडफुल नहीं है, हैंड यूं करना हाथ अपना, हाँ देखो ये करो, इतना है, हाँ ये है, ठीक इतना है ना जितना जितना इसमें आ जाए। नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा अब, मतलब इससे गिरेगा भी तो सही ना। और आपने अंगूठे को करीब रखना है, ऐसे हाँ, नहीं कि यहाँ पे आप फिलिंग कर लो और ऐसे करके ये है तो इसमें ज्यादातर 10-12 पीसेस से ज्यादा आपके पास नहीं आ ना सकते। मेरी जान, में इसमें 50 करके रखे तो चल आपको। रोजों की बात नहीं कर रही, वो अमीर लोगों का काम है आजकल खाना। इन लोगों का हाँ, काजू तुम्हारे नहीं आएंगे 50, लिखवा लो मुझसे, एक दिन वीडियो करना और इसमें 50 काजू अच्छा रखे आपने ना यहाँ ग्लू लगा के नहीं रखने कि यहाँ पे भी काजू चिपके हुए हो, सिर्फ इस ठीक जगह है, पे होने आपने ये चाहिए। इतना हैंडफुल खा लिया, डिनर के बाद थोड़ा सा, एग्जैक्टली, और लंच के बाद भी थोड़ा सा। लंच के बाद भी आप ले सकते हैं हैंडफुल नट्स। और ये जो आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, समटाइम्स यू गेट एलर्जिक टू द जो आप कोई भी चीज़ ले रहे हो ना उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। हो सकता है कि आपका जो स्टमक है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा, तो फिर आपके स्लाइवा में यानी कि आपके थूक में आता है और आपकी ये साइड्स बर्न होने शुरू हो जाती हैं, ये भी एक रीज़न है। सो एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नुकसानदेह है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो आपने नाम सुना होगा कि लिपिड प्रोफाइल होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये मैं बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि ये हाइपरटेंसिव यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात का ख्याल रखें। ड्राई फ्रूट्स खाएं बट एक मिकदार में खाएं, बहुत ज़्यादा हम मूँगफलियाँ लेके बैठते हैं। मज़े की बात है, अभी आई थिंक इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, आई वॉज गोइंग थ्रू सम रिसर्चेज एंड आई सॉ दिस वीडियो जिन्होंने कहा कि जी मूँगफलियाँ खाना बंद करें। एक आई थिंक डेनमार्क के थे वो, उन्होंने कहा जी मूंगफलियां खाना बंद करें, ये ड्राई फ्रूट नहीं है, ये नट्स हैं, ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं। और ये सीड्स जो हैं जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ये पेट में जाके प्रॉपर्ली हजम नहीं होता। बीज इतना हम और हमारे मूंगफली मुझे बताओ किस तरह खाई जाती है। हमारे तो हम इतना बड़ा शॉपर रखते हैं आगे, और यहाँ पे गोद में रखते हैं अखबार जी, और अखबार के ऊपर वो कर करके खाते आप हैं। रखते होंगे अखबार, हम तो अखबार पे नहीं रखते। हमारी अम्मी तो कुछ नहीं कहती, मुझे ऐसी मौत भी नहीं, हमारे पाते रखी होती है, पाते पर रखे और खाई जा रहे हैं। क्या होती है? हाँ, सो मॉडर्न, कितने मॉडर्न लोग हैं आप। जरा आज कॉल करें हलीमा को, दुरुस्त करें आप लोग सारे। कॉल मी राइट नाउ एंड यार हो सकता है आप लोग पाते कहते हो, हम कुछ और नहीं, आपको सब पता है, आप मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या वर्ड यूज किया? पातर। आई थिंक प्लेट को थैंक यू वेरी मच। वो बड़ा सा तसला नुमा चीज होती है जिसमें आप चावल खाते हो। पता है हम लोग अभी भी इसमें जब जिस दिन चावल बनते हैं इसको तब अंदाजा होगा, थाली देखिए, तभी थाली देखिए, बड़ी सी थाली होती है, उसके समझ आ गई उसका ताल्लुक न्यू दिल्ली से, मुंबई से, ये क्यों मुझे समझ आ गई है, मैं कह रही हूँ मुझे समझ आ गई है। अंबर हैं जी, अंबर। मैं अपना ड्रामा बता दूं पहले। कर रहे हैं बात, कर रहे हैं, चीख रहा है ये। आप मेरा ड्रामा जाके चुप देख करो आप। अंबर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं याद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी याद। दो अनजाने। कैसे हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक। अंबर आप कैसी हैं? शुक्र, ठीक ठाक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, रोज की तरह। अल्लाह ताला सलामत रखे यार। थैंक यू। यकीन माने, अब अलमारी में मैं घुसता हूँ और सिर्फ ये सोच के, मैंने कहा आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। मैंने आज पहले लाल शर्ट पहनी थी, उतारी है, मैंने कहा ये सब ने मुझे बड़ी सबको नहीं अच्छी लगेगी, तो मैं वो पहनता हूँ जो आप लोग अच्छा लगेगा। नजर कहाँ से आ रही है? थोड़ी सी तो आ रही है। नहीं, कल भी हुमायूं भाई ने ये बात बोली ना एक कॉलर को, क्या आप लोग जब फोन करते हैं ना, कॉल करते हैं, तो हमारे लिए वो ड्रिप का काम करता है। ओ भाई, लिटरली मैं यकीन माने इतना खुश होता, और किसी दिन हलीमा की तारीफ हो जाए ना, मैं नमाज पढ़ते भी सोच रहा होता कि उसकी क्यों हुई थी। नहीं, लेकिन आप एक बात सुने हुमायूं भाई जी आप और हलीमा, जब आप किसी के लिए कहते हैं ना सलामत, और साथ हलीमा कहती है आमीन। आप किसी के बच्चे के लिए कहते हैं अल्लाह आपको खुश रखे, और हलीमा साथ में कहती है आमीन। तो ये हमारे लिए पता है क्या होता है? ड्रिप का काम नहीं करता, वेंटिलेटर का काम करता है। अल्लाह ताला सलामत रखे, सलामत रखे अल्लाह। यकीन करें, पता नहीं वो कॉलर कहते हैं, मैं खुद ये बात सोचती हूँ, हम पूरा दिन आपको याद करते हैं। हालांकि मेरे घर वाले, मैं सुबह निकलता हूँ, रात तक उन्हें मेरी कोई याद नहीं आती, कभी फोन करके नहीं पूछा। मैं कहता हूँ जल्जले आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे घर वाले फोन करते कि बेटा किधर हो, ठीक हो? नहीं हुमायूं भाई, सच्ची मैंने रात
शामी कबाब बनाए, मैं उसमें गोश्त डाल रही हूँ, मैंने आपको याद किया है। मैं कबाब बना के फ्रीजर कर रही हूँ, मैंने आपको याद किया है। लेकिन तुमने तल के इधर ना भेजे, मतलब वो क्या फायदा उस याद करने का, तुम तल के मुझे भेजते। इधर उधर जा देते ना, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। यकीन करें आप हलीमा, मैं आपको कच्चों के डब्बे भर के रख दूं। हलीमा ने वैसे भी काम पे आता है, घर पे ये आराम से फ्राई कर करके खाएं। आमीन आमीन। पर कब यहाँ पे भेजेंगी भेजेंगे, फिर? इम्तियाज अंबर? हम तक पहुँचने नहीं देता कोई नहीं, चीज। जो चीज इमानत के तौर पे इम्तियाज को भेजी जाती है वो भेज देता है। भाई भेजे ना, आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं शामी कबाब? यार आप क्या मंगतों की तरह मांग इतनी रहे हो, आप मुझे दूर है, भेजो। कम से कम 12-13 घंटे लगेंगे हलीमा। अरे अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। और एक मिनट हुमायूं भाई, जी, जी। आप जो लिफाफों की बात करते रहते हैं ना, पहले आपने अपनी बहनों को ना, जो वो दुपट्टे ना लाल, हमारे में रस्म होती है कि एक तरफ चौहारे बांटने, एक तरफ ना अपनी डेट लिखनी है शादी की, हेलो वो बांध के बहनों को भेजने। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। खर्चे की आवाज तो हुमायूं को आती नहीं। हुमायूं तुम आवाज आ शादी रही? के बाद क्या करोगे? तुम्हारी बीवी तुमसे खर्चा मांगेगी। अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह मेरे अब्बू देंगे ना उसको खर्चा, ख्याल रखे अपना। अल्लाह देंगे माफ अब्बू, करे, अब्बू क्यों आप देंगे? देंगे। तुम दोगे। मेरे अब्बा बड़ा देखना अमीर वो है। कैसे खर्चा कराती हैं बीवियां। नहीं, मैं जैसे शादी करूंगा, मुझे पता है मेरे अब्बू उसका बड़ा ख्याल रखवाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पैसे देंगे, बच्चा गरीब है, कुछ भी नहीं बच्चे के पास। बच्चा गरीब है, जब वो पार्लर के चक्कर लगाएगी ना, एक पार्लर के चक्कर में जितने पैसे दे के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शो में इतनी हमने बना ली है कि पार्लर भी फ्री है हमारा, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर भी फ्री है, सब फ्री। ये तो हमने पहले से इंतजाम किया। अपना ख्याल रखिए, ये तो है, ये तो है। सलामत रहे, खुश Thank you, रहे, आबाद thank रहे, you अल्लाह so ताला आपको खुश रखे। much। बहुत शुक्रिया अंबर कॉल वापस आके करने नौशीन के से सारे लिए। सवालात के जवाब लेते हैं, आप रट्टा एक मार ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और उसके बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के सवाल शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों के सवाल जो है जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं, वरना ऐसा ना हो कि कॉलर्स आना शुरू हो जाए। विटामिन डी जो है वो ज्यादा करना है और पोटेशियम कम करना है। अच्छा, या नहीं, अब हो गया है कम, लेकिन उसको वो मेंटेन करना चाह रही हैं ताकि वो कुछ ऐसा रहे, ऐसा ना हो कि वो दोबारा चीजें खाए तो दोबारा बढ़ जाए। सबसे पहले पोटेशियम का ये है कि आपने खजूर, हरे पत्तों वाली सब्जियां, उसके अलावा आपके पास जो है इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है ताकि आपका जो है पोटेशियम जो है वो नीचे आए। ठीक है, इन सारी चीज़ों में होता है पोटेशियम। ठीक है। अब ये हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरी है कि विटामिन डी कम है और उसको एक वो ले रही होंगी, लेकिन उनकी बॉडी में अगर पोटेशियम जो है वो रिक्वायरमेंट से कम है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। ठीक तो है। अगर उनके लेवल्स मेंटेन हो गए हैं तो वेल एंड गुड। अब आप ऐसा करें कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू करें, क्योंकि विटामिन डी का सप्लीमेंट इसलिए हम इंकरेज करते हैं हलीमा, क्योंकि हमारी डाइट में विटामिन डी ओपनली अवेलेबल नहीं है। एक अंडा एक ऐसी डिश है, अंडा हो गया या एक दो चीज़ें हो गई जिसमें हरी सब्जियों में भी होता है, लेकिन अगेन वो वाली बात है कुछ पत्तों में, लेकिन वो नहीं ले सकती क्योंकि पोटेशियम उनका हो जाता है। तो सर वो हमारे पास ना फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह आते हैं जिसमें विटामिन डी ऐड किया जाता है, बट हम इंकरेज नहीं करते क्योंकि वो ऑफकोर्स टैबलेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं डॉक्टर नौशीन, विटामिन डी की टैबलेट्स। हाँ, टैबलेट्स भी आती हैं, उसके एडिबल इंजेक्शंस भी आते हैं। अल्टरनेटिव डेज या डेली लेनी है? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपके लेवल्स कितने हैं। नॉर्मली अगर बताऊं 30 से अगर कम है, क्योंकि 30 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 30 से अगर कम है, 20 और 30 के दरमियान है तो आपके पास डेफिशिएंसी है। तो आपने क्या करना है, आपने हर हफ्ते एक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आते हैं जो आपने हर हफ्ते ले लेके 4 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक अपनी रिजीम करनी है, और उसके 2-3 हफ्ते बाद आपने अपना टेस्ट रिपीट करा लेना है। आपको पता चल जाएगा आपके अब लेवल्स किधर हैं। लेकिन अगर आपकी 20 से भी कम है तो आप इनसफिशिएंसी में है, ठीक है। तो आपने इसके लिए सबसे पहले टेस्ट कराना है बगैर आंखें बंद। जब आप टेस्ट कराएंगे तो फिर आप मुझे भी सवाल भेज सकते हैं आपके, तो जो मैंने बताया फिर आप पेशेंट टू पेशेंट देख के बताते हैं। नसरीन को वो कह रही थी कौन सी फिश नहीं खानी, कहती टूना फिश को मना कर दिया कि नहीं खानी है, क्योंकि उनका कोई है ऐसी फिश जो नहीं खानी। और साथ में ये भी बताइए जो मिथ है, कहते हैं फिश के ऊपर दूध पियो तो आप वो चंबे हो जाते हो, वो जो स्किन की डिजीज होती है, विटिलिगो उसको कहते हैं, फुलबेरी कहते हैं। अच्छा देखो, विटिलिगो फुलबेरी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि वो जिस्म में खुद से इनिशिएट होती है। उसको खाने का अभी तक कोई आपको पता चला आज तक कि कौन सी वो मछली थी जिसमें दूध,
तो दैट्स माय क्वेश्चन ना कि हमें आज तक ये नहीं पता, मे बी इट्स अ मिथ, मे बी कुछ लोगों को यहाँ हुआ। पर डर तो होता है कि अगर ये खा लिया, अल्लाह ना करे अगर हो गया तो। अब फिश इन व्हाइट सॉस आता है ना, फिश की मैरिनेशन में क्रीम डल रही होती है, दही डल रही होती दही है, डल रहा दही होता डल है। रही होती तो है। ये सारी चीजें जो है वो उसमें दूध की उसी से कैटेगरी से आ रही तो है कोई ना। ऐसी फिश है जो नहीं खानी अभी तक उसका नाम नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, नॉट फॉर जिस कोई ऐसी फिश है जो कि नो है, आप कहती है ये वाली फिश नहीं खानी, नो जस्ट आई थिंक इतदाल में आप ले तो ठीक है। टूना फिश, उनके पोटेशियम लेवल्स बढ़े थे तो उन्होंने उसको देख के कहा, वरना तो आप टूना भी ले सकते हैं, सामन भी ले सकते हैं, रहू भी है, चीजें हैं। सामन तो अल्लाह माफ करे औकात में नहीं है। हाँ नहीं, तो अभी तो नहीं है ना औकात में, तो लेकिन जनरली नाम तो ले सकते हैं ना जो मछलियाँ अवेलेबल है उनका, ठीक है। तो वो आप लें, और वो रहू भी होती है, और हमारे तो एग्जैक्टली। और अभी हमारे आजकल तो थोड़ी देर बाद आपको एक नज़र आएगा, रेडी नज़र आएगी, उस पर ढेर सारी मछलियाँ लगी हुई होंगी, तो आप वो लें और वो आप घर में बनाएं, नमक मिर्च प्रॉपर डालें, डीप फ्राई ना करें, स्टीम कर लें, वो ग्रिल कर कौन सी लें। थी, काला रू भी होती है ना काला मछली। रहू होती है। सुरमई भी होती है, और सारी ये सारी मछलियाँ हैं जो आप ले सकते अच्छा, हैं। हम कॉलेज की तरफ चलते हैं। रुबीना है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह कैसी है रुबीना? खैर। हमायूं, डॉक्टर नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? हलीमा को क्यों आपने इग्नोर किया है? जी आपने हलीमा का नाम भी ले लेना था। नहीं, हलीमा तो हमारी बेबी डॉल है। आए बेबी डॉल में सोने। थैंक यू सो मच। तो मैं कौन हूँ? नहीं मेरा पे मुझे भी कोई टाइटल दे, आप बोला भी कर दे। हमारे चांद सितारे हैं, पाकिस्तान है। ठीक है, सदके अल्लाह ताला आप खुश खुश रखे, हैं आपको आप? आबाद रखे। आमीन। आमीन आमीन। जी क्या जी, कहोगे क्या आपका नौरीन? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, देख के बहुत दिल को सुकून आता है। अरे शुक्रिया। अल्लाह पाक शुक्रिया। आपकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन, मतलब में आमीन। बहन भाइयों की। हाँ जी, आमीन, हाँ हमें कोई मसला नहीं है। वो आमीन obvious था। हाँ, आमीन। थैंक यू सो मच। वो वाली जोड़ी हमारी जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकती अगर ये शादीशुदा ना भी होती। अल्लाह नहीं, का आपकी शुक्र है। केमिस्ट्री मिलती है हम हमायूं और हलीमा। माशाल्लाह। आपको देख के हमारा दिल खुश हो जाता है, बहुत आपकी बातें शुक्रिया। सुन के। और हमें आपकी बातें सुन के खुश हो जाता है। मेरे ख्याल में ये जारी रखते हैं प्रोग्राम, इसको जारी रखते हैं। नहीं नहीं अल्लाह ताला वो खुश रखे। आमीन। मुझे बताएं, आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाती हैं? जी, कितना खाती है? मेरी तरह मुट्ठी भर से आपसे ज्यादा? कम खाती हूँ। मेरे से कम खाती है। यार मुझे तो हुमायूं बहुत से पसंद मुझे है। लगता है यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब कम ही खाते हो यार नौरीन, आप वो खाती है वो जो जिसके उनका नाम रुबीना का है मैंने नहीं, नौरीन आपने नौरीन का। बोला। नौरीन का है। अच्छा रुबीना, वो क्या कहते हैं, वो जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं, वो मीठा सा होता है। वो रेवड़ी नहीं नहीं यार, वो एक और होती है, वो जो मीठे से उसके अंदर मूंगफली होती है। नहीं यार, कुन्ना कुछ कहते हैं, वो मुझे नाम भूल गया है। ना तो गोश्त की डिश हाँ, है। कुन्ना- यार वो बड़े मीठे से होते हैं, वो आजकल नए आए हुए, वो टॉफी की तरह होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। अंदर मूंगफली होती है, हाँ। ऊपर कवरिंग होती है उसकी। हाँ 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 नहीं भाई। गुड़ की कवरिंग होती है और उसके ऊपर तेल लगे होते हैं। नाम नहीं पता, मैं पर मुझे याद दिमाग में आता आ है, गया। दिमाग में आ गई है वो चीज़। ओफ यार, वो इतने मजे के, वो इतने मजे के, वो इतने अच्छा, क्या कहेंगी आप नौरी? रुबीना क्या कहेंगी आप? रुबीना ने कहा होगा ये तो हफ्ता शुरू हो गया, मैं अपनी कॉल जो है ना बंद कर देती हूँ। देखा, नाराज हो गए। मैं नाम याद कश्यप राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना को यार कॉल कर लें दोबारा से, उन्होंने शायद कोई सवाल पूछना हो। कैसी हैं कश्यप? रुबीना को दोबारा कॉल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिप टॉप मजे में हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं से मैंने कहना था, खर्चे वाली हर बात अब्बा ही पे ना डाल दिया करें। सही बात है, अंकल जो है ना इसका बहुत ज्यादा इसके नखरे उठा रहे हैं। देखिए, वैसे अमीर है बाप नहीं होने इसका का कोई तो फायदा हो मुझे जिंदगी में, कभी ना हुआ हुमायूं, पूरी आप- जिंदगी में। आपकी तरफ देख के ना मुझे वो एक जोक याद आ गया। वो एक बंदे को फांसी का ऑर्डर होता है, तो वो जब गले में फंदा डालने लगते हैं तो कहता है ये तो मेरे से बड़ा साइज का है, मेरे अब्बाई को डाल दें, उनके आ जाना पूरा। उनके साइज का है, अब्बाई के साइज का है। तो आपने भी वही हिसाब किया है। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली, उनका साया मेरे सलामत रहे मेरे। खर्चे की अल्लाह बात माफ आ रही, करे। खर्चा अब्बाई पे डाल रहे सारा। हाँ भाई, बीवी आपकी खर्चा अब्बा जी करेंगे, क्यों? ये क्या बता यार रही है? ये कश्यप खुला आप बता तजाद दे, है। वो क्या होता है, वो एक जिसके अंदर मूंगफली होती है, ऊपर गुड़ की रैपिंग होती है और ऊपर तिल लगे होते हैं, वो बड़े मजे की एक चीज होती है, वो क्या कहते हैं उससे? वो खुबानी, खुश कुर्बानी, नहीं, वो तो नहीं। नहीं मुझे आ रहा है, उसका नाम रख लो गुड़ वाली मूंगफली। नहीं मुझे आता है कुछ उसका रख नाम। दो ना उसका नाम। मेरी अम्मा को आता है अम्मी को वैसे। फोन करके पूछ लो अच्छा, अम्मा ताकि से तुम्हारा मसला खत्म होने वाला। ठीक है, क्या कहोगे कश्यप? मैं डॉक्टर साहबा से सवाल पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए क्या करना चाहिए मुझे? पट्टों का शदीद खिंचाव रहता है, जैसा कि सर्दियाँ हैं अब तो ज्यादा फील होता है, और जॉइंट्स में भी दर्द होती है। वैसे मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ, लेकिन खजूर का मैंने सुना था कि खजूर में बड़ी अफादियत होती है, तो अगर खजूर हम लें तो एक दिन में कितनी लेनी चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच कशिफ फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। सलामत रहे। अच्छा, सो आयरन की जो कमी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आयरन हमारे यहाँ 70 से 75% ख़वातीन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि माएँ अगर इतनी सेहत बीमार होंगी तो आने वाला बच्चा या जिन बच्चों को बड़ा कर रही हैं वो भी इसी तरफ राग़िब होते हैं। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो आयरन रिच सब्जियां हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां हम जनरली रेकमेंड करते हैं। आपके पास सेब है, आड़ू है, आने वाले स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अच्छा, अब बात सारी है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं क्या वो जिस्म में एब्जॉर्ब हो रही हैं? उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने आयरन सप्लीमेंट या आयरन फिल डाइट ले ली है लेकिन वो जिस्म में एब्जॉर्ब हो, तो उसके लिए आपको विटामिन सी चाहिए। और आजकल मैंने जैसे शुरू में प्रोग्राम के मेंशन किया कि वो ऑरेंजेस और माल्टा और कीनू और इन सारी चीज़ों में वाफिर मिकदार में, आने वाली स्ट्रॉबेरीज में भी वाफिर मिकदार में विटामिन सी है। डॉक्टर नौशीन, अगर डेली विटामिन सी का अगर 30+ हो गए तो डेली विटामिन सी का अगर आप टैबलेट ले लें, क्या ये ठीक है कि इससे जो है वो एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाएगा? ये मसला भी हो सकता है। अच्छा देखो, विटामिन सी अगर आप जनरली फ्रूट के जरिए लेते हो तो दैट इज मोर रेकमेंडेड ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि ताज़ी चीज़ों से जो चीज़ आपको मिलती है उसका, यानी कि किन्नू से, माल्टे से, इस तरह की फ्रूट से, इस तरह की चीजें लेना है, गोलियों से नहीं। गोलियों से फिर अगर आपको लगता है कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑफ कोर्स गोलियां रेकमेंडेड तो है। कितने माल्टे एक दिन में खाने चाहिए कि आपकी विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है? अच्छा देखो, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो आई जनरली रेकमेंड 1 से 2 माल्टे आप दिन में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे ने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो 5-6 टाइम पे खा जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्जन खाए हुए हैं। आपको साथ साथ बता दूं, उसको कहते हैं मखाने। मखाने तो नहीं होते, मखानों नहीं होते, सॉरी नहीं होते मखाने, ये गलत अस्सलामुअलैकुम, नहीं होते मखाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग बहुत प्यारे लगते हैं, हर लिबास में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में और हर कलर में प्यारे लगते हैं। आपकी आंखें खूबसूरत है, सिर्फ इसलिए प्यारे लगते हैं, वरना यकीन माने मेरे तो घर वाले मुझे अगर शक्ल देख ले तो अंदर नहीं जाने देते होते। अच्छा, और डॉक्टर नशीन ने तो आज बहुत खूबसूरत चमचम कलर पहना हुआ है, बेबी पिंक कलर पहना हुआ है। थैंक यू। माशाल्लाह, आपको पता है मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह उनकी घड़ी का डायल भी बेबी पिंक है। हाउ रिच शी इज। मैचिंग की हुई उन्होंने हर चीज। हाँ, अमारत छलक रही है, बस कर दो। अच्छा, ये अन्नी अक्सर आप लोग जिक्र करते हैं ना, हमायूं को रेड कलर बहुत प्यारा लगता है, और हलीमा को अक्सर लोग कमेंट करते हैं ना कि वो ईस्टर्न ड्रेस में अच्छी लगती हैं, तो वो जो भी कैरी करती हैं ना वो बड़ा अच्छा ड्रेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीमा, बहुत सो मच, अल्लाह ताला खुश रखे। और हमायूं तो रेड शर्ट पहनते हैं ना, तो रेड जो स्वेटर पहनते हैं ना, खासकर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आज पता है वो वाली पहनने लगा था, वो रेड वाली हाई नहीं पहनी मैं पहली बार पहनने लगा था। क्योंकि पहले हमायूं रेड अवॉइड करते थे ना, अब रेड पहनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है इन पे। यार थैंक यू, इंशाल्लाह मैं दोबारा पहनूंगा आपके लिए मंडे को, डन। हाँ, अच्छा, वो जो अमजद बाबू आए थे ना आपके गेस्ट, उनकी ड्रेस आपने एक दफा, आप तो खैर सर्दियाँ आ गई है ना, तो उनकी एक डबल शेडेड वेस्ट कोट थी ना, तो वो आपने पहनी नहीं थी, लेकिन अब तो खैर मौसम नहीं है, वो बड़ी खूबसूरत थी, वो आपको वेयर करनी चाहिए थी। कौन सा कलर याद है? कलर याद है आपको? रेड कलर था, वो डबल शेडेड था। ब्लैक और रेड वाली? हाँ, रेड थी, और उसमें ना एक शेड डिफरेंट था और एक शेड थोड़ा डिफरेंट। ओ हाँ, वो जो एक कपड़ा डिफरेंट लगा हुआ था और एक डिफरेंट था। हाँ, ठीक है। सिमाब, आपने कितना ज्यादा माशाल्लाह ऑब्जर्वेंट है बहुत यार, आप बहुत ऑब्जर्वेंट है माशाल्लाह। आपने इतना याद रखा हुआ है। नहीं, वो हमायूं ने पकड़ी हुई थी जब मैं कॉल पे थी, और मैं इसे कहना चाह रही थी कि ये पहन के दिखाएं, लेकिन इन्होंने पहनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट किसी टाइम पहन। शायद ना साइज का इशू हो,
लेकिन हो अब सकता है हम मैं कोशिश उसे करेंगे कहते कि हैं मंगवा लें। हुमायूं हाँ मंगवा मैं के ना मंगवा के हुमायूं पहनता हूँ। वो जरूर इन्होंने कहा, हाँ हुमायूं ने कहा था कि मैं ना इनके कपड़े, अच्छा कल पता है मेरे आपको। भाई ने ना लाइट चली गई थी तो मेरी इतनी तारीफ की माशाल्लाह, इन्होंने कहा कि मेरी एक आंख नादिया और एक आंख सिमा है। हाँ देखा आपने, सुना नहीं कल? हाँ, कल मैंने लाइट- इतनी तारीफ की आपकी। हाँ क्या हो गया, लाइट पागल चली गई सा हो थी गया? अल्लाह हाँ अच्छा इससे मैं ये कहूंगी कि माँ सदके में माँ वारी दे माँ थी माँ। यार पुराना डायलॉग वापस आया जी, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह खुश रखे ताला आपको। मेरे हाँ अल्लाह ताला मेरे आमीन। भाई को खूबसूरत सीरत और प्यारी दुल्हन जल्द अज जल्द अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। खूबसूरत जो पे ज्यादा इसकी जिंदगी एम्फसाइज को- करें अमीर भी क्योंकि कर ले। कल्ला कल्ला बेटा है अमीर भी कर ले। हाँ जी। बदसीरत जो- आ गई ना तो हाँ। बस जो इसकी जिंदगी को हमेशा गुलजार बनाए रखे। आमीन। आमीन आमीन। जल्दी से बताइए, चाबी कहाँ रखती हैं आप? जी बेटा, चाबी कहाँ रखती हैं जब आप घर से जाती हैं ना, तो कहाँ चाबी रखती हैं? छुपाती कहाँ पे चाबी? हम तो जब चाबी छुपाते हैं ना तो जूते के डब्बे में डाल दी, फ्रिज में डाल दी, आप लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में मैं अच्छा मैं लिख लो ये बताती हूँ बात। आपको, जिस तरह आपने उस दिन सारी सारी बातें बता दी थी ना, मैं नहीं बता रही आपको। ओह, आप बहुत अच्छा कर रही है, पता है जानने वाले भी ये देख रहे होंगे। हाँ। हुमायूं का तो जो घर है ना उसके बाहर भी 15,000 गार्ड बैठे हुए हैं, आप उस घर तक रसाई नहीं है लोगों रसाई की। नहीं। तो इसने तो बता दिया, लेकिन आप लोग प्लीज मत बताएं कि आप लोगों ने चाबियां कहाँ छुपाई हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने थैंक के यू लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर सलामत रहिए। कॉलिंग। जी तो डॉक्टर नौशी, आयरन, कशिफ ने पूछा था सवाल। हाँ हाँ वो उसी के पे आने लगा था। आयरन डिफिशिएंसी का जो उन्होंने पूछा था, आपने उसका बड़ा डिटेल जवाब भी दे दिया कि बहुत ज्यादा कमी होती है। जो रोजमर्रा की चीजें हम खाते हैं, व्हेन इट कम्स टू विंटर्स, लिक्विड की क्वांटिटी हम पानी नहीं पी सकते बिकॉज इट्स रियली कोल्ड। तो क्या पानी का कोई ऑल्टरनेटिव है कि आप वो वाले फ्रूट्स या आप वो वाली चीजें खाएं ऑरेंजेस के अलावा? थोड़ा सा गर्म करके पी लो आप। हाँ, जब एक तो second आप microwave में रखो जनरली उसको। इनकरेज के रूम टेम्परेचर पे आप पानी हाँ। देखो, पानी का कोई भी नेमुल बदल नहीं, बट येट अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो फिर आप वो वाली सब्जियां खाएं और वो वाले फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी का तो क्या कंटेंट ड्राई स्किन के लिए भी कोई आपने कुछ डाइट होती है कि अगर आपकी जो कि लोगों की स्किन ड्राई है तो आप कहती नहीं आप ये चीजें खाएं तो आपकी स्किन भी बेहतर हो सबसे जाएगी? पहले तो ड्राई स्किन अगर आपकी है तो 2-4 चीजें हैं जिसमें आपने जो है ऑयली चीजें नहीं खानी, जिस्म से पानी एब्जॉर्ब होता है। नमक वाली ज्यादा मिर्चों वाली चीजें नहीं खानी, आपके जिस्म से पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपने जो रोज़ा है रखें। मुरगन ग़िज़ाएं और वो सारी चीजें जो होती हैं उसका आपने ख्याल रखना है। हुमायूं तो पे भूखा ही रहेगा अच्छा, क्योंकि और नहीं हुमायूं नहीं यही आजकल तो खाता है। ही इज ऑन अ फिटनेस रिजीम, वैसे Yeah. फिट है तो और सुपर फिटनेस हाँ, रिजीम पे जा रहा है। तो दूसरा ये है कि खीरे जो हैं इट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ पानी, ठीक है। तो आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। गाजर अम्मी ने नहीं दिए मुझे, अच्छा, मेरे नहीं रात को दिया। सलाद में टमाटर हाँ, गायब थे, अम्मी मना कहती कर, महंगा हाँ, महंगा। अच्छा चलो ठीक अच्छा है। मुझे पता है, मुझे किसी ने बताया है एंड आई हैव रेड इट, नो आई हैव रेड इन द आर्टिकल एज वेल, कि अगर रात को आप खाने के साथ रेड जो कैरेट अपनी खाएं तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। एक न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते हैं क्या ये बात सच है? गाजर की बात कर रहे हो? गाजर की, हाँ, कहते हैं red digestion- carrot। रेड कैरेट ये नहीं और फिर चाहिए। कहेगा अंग्रेजी आप बोल रही जो हैं। गाजर गाजर है जो कि आजकल वाफिर मिकदार में मौजूद है, और सस्ती बहुत हाँ है, हाँ, माशाल्लाह। मजे की भी उतनी है, अरे ठीक है। तो गाजर लाल रंग उसका वैसे ही वो आपके लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा चीज है, आप खा सकते हैं लेकिन गाजर। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वो उससे खाना जल्दी हजम होता है। फाइबर है ना उसके अंदर, तो डेफिनेटली होता अच्छा है। आयरन की जिन लोगों को कमी होती है उनको चुकंदर का जूस भी रिकमेंड किया जाता है कि आप वो पीना ABC शुरू जूस करें। जिसे कहलाता ठीक है, है, अच्छा हाँ। वो पीना चाहिए, कितने में पीना चाहिए? क्योंकि वो भी कुछ लोग पी पी के पागल हो जाते हैं, exactly. मतलब इतनी अमाउंट किसी ने मुझे मैसेज डॉक्टर किया कहते हैं क्या? बस कर दे, आपने मार्केटों से चुकंदर खत्म खांसी कर होना दिया। शुरू हो जाती है एबीसी में का एबीसी जूस जो है इसको मिरेकल जूस भी कहते हैं। एबीसी से मतलब है एप्पल, बीटरूट और कैरेट, यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर का होता है। और इसको जनरली आप इसमें थोड़ा सा अदरक का पीस भी मिला दें तो इसका ना एंटाई यानी कि जिस्म में जो सोजिश है उसको भी कंट्रोल करता है, जो कि विंटर्स में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप हफ्ते में 3 दफ़ा लें क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है आपकी बॉडी को, वो आपको नेचुरल नहीं, बट लेकिन वो लोडेड है, उसके अंदर जो है ना फाइबर Full of चीज़ों से भरा हुआ है, हमेशा हाँ। फाइबर पीछे रह जाता है, चुकंदर का फाइबर भी रह गया, सेब का भी रह गया, गाजर का भी रह गया। तो आप एबीसी जूस दिन में हम हफ्ते में 3 दफ़ा पिए और उसको नॉर्मली अगर आप खा सकते हैं ना, चुकंदर को बाल के सलाद में डालने अगर आपसे वैसे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद गाजर तीनों जो है- चीज़ों का मिक्स करके गाजर सलाद तो आप बना बैठे लें। बैठे मेरा हाँ। ख्याल है वो कटियो आप कर सकते हैं, और सेब मैं तो खड़े भी खा लेता हूँ, हाँ, तो बैठ बस। के अलावा खड़े होकर भी खा रहा हूँ मैं आजकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you नौशीन। so much, इट ऑलवेज साहिबा। फील लाइक आप कभी नहीं लगा मुझे मेहमान आए, हमें लगता है घर Thank you so दूसरा much. मेंबर, जैसे नाइला हक आती है इस तरह मुझे लिटरली लगता है आप भी हमारे फैमिली मेंबर है। Thank इट्स you. ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर गिविंग दैट हॉस्पिटैलिटी एंड वार्म टू आवर शो। इंशाल्लाह ताला आपसे Thank मुलाकात you जी, दोबारा
Thank you करेंगे। so much. हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे किसी और हवाले से, लेकिन आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, रहना है हमारे साथ, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू द शो। सॉरी, मैं कहने वाली थी कि आप लोगों ने माइंड नहीं करना, हमारे हाथ जो है वो बार बार जैकेट्स के अंदर चल जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी है कि हाथ मुंजमद से हो रहे हैं आप। मुंजमद, ओए होए। थैंक्स। आपको तो उर्दू मेरे साथ आ रहे कि बहुत अच्छी आती जा रही है। यार मुझे उर्दू आती, ये पहाड़ी और पंजाबी मुझे ज़बान नहीं आती। नहीं, आप उर्दू मेरे साथ सीख रही है, पर सीखने की जब बात आती है तो हलीमा, ये आपका और मेरा पसंदीदा टॉपिक है। जब भी हम परवरिश के बारे में बात करते हैं, नशनुमा के बारे में बात करते हैं, और जब पेरेंटिंग की बात करते हैं, और ना कि सिर्फ पेरेंटिंग की, कि बच्चों के जहनी दबाव की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको खुलकर बयान करें। और जब भी हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं तो हमें सवाल जा बजा माशाल्लाह कॉलर्स आते हैं, आप बात करते हो उस बारे में। तो आज हम उनसे बात करेंगे जो इस बारे में बड़ी स्पेशलिस्ट है। मैं ऐसे लोगों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस इनपुट है इस उसमें, चाहे करिकुलम डेवलपमेंट हो जाए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो जाए, चाहे एजुकेशन के हवाले से जितनी भी आपके लिए पॉलिसीज़ हैं जिसमें इनपुट है वो हो जाए। जब करिकुलम डेवलपमेंट मैंने कहा है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना आप करिकुलम को डेवलप करें इस तरह के वो आजकल के दौर के मुताबिक हो। जहनी दबाव बच्चों का है वो किस वजह से है, वालिदैन क्या वर्क लाइफ बैलेंस रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, जो काम करते हैं वालिदैन क्या वो अपने बच्चों को भी उतना टाइम दे पाते कि नहीं दे पाते। आप याद रहे, एक डेनमार्क की एक स्टडी है अभी रिसेंटली हुई, और स्टडी में कहा गया कि अब बच्चों का आला तालीम से ध्यान उठ चुका है आफ्टर कोविड, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन चीजें आई हैं वो कहते हैं कि हम स्किल की तरफ जाएंगे ना कि हम तालीम की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया आफ्टर कोविड। कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो तालीम को कहते हैं कि जो हम सीखते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे कहीं काम नहीं आता। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम स्किल सीख लें, क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारे ममालिक में इमिग्रेशन, बल्कि तकरीबन 96% ऑफ कंट्रीज में इमिग्रेशन आपकी एजुकेशन पे नहीं बल्कि स्किल बेस्ड होती है। क्या ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्या ये बहुत बड़ा सवाल है एजुकेशन सिस्टम पर कि जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो कभी प्रैक्टिकली अमल में नहीं लाई जा सकती, ना कि वो किसी जॉब में ज़रूरत पड़ती है। क्या एक्स जिसको ढूंढते हुए हमारी सारी ज़िंदगी निकल गई, वो आज तक उस एक्स का कोई फ़ायदा ना हुआ, क्या ये सारी चीज़ें अब भी चलनी चाहिए या अब एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए, तरबियत कैसे करनी चाहिए, पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, सारे वाले से बात करेंगे। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद है जरीना फराज। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऑफ कोर्स आपका जो एक्सपर्टीज़ है, हम चाहते हैं कि हम आपसे आपकी जो इनपुट है वो लें, जो वैल्यूबल सिग्निफिकेंट इनपुट है आपसे लेंगे। सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं टू ब्रेक द आइस, आप सुबह उठती कितने बजे? मैं सुबह अबाउट 4:30 to 5, 4:30 से 5 के दरमियान। रात को कितने बजे आई एम अवेक लाइक इस लैब के दरमियान मैं उठ जरूर जाती हूं। वैसे व्हाई डू यू वेक अप दैट अर्ली? वैसे जस्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि आई एम श्योर यू हैव अ रिजीम, कुछ होगा। देखें, एक जो मदर हैं जिनके 5 बच्चे हैं वो इतने बजे ही उठती हैं, तो लाइक उसके बाद भी 5 बजे उठने के बाद आप मुझसे ये पूछें व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, इट्स ऑलमोस्ट 11 AM, बिकॉज ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को स्कूल की तैयारी करवा के उनको जगाना, नाश्ता कराना, तैयार करवाना, मेकिंग द एक्सेसरीज देयर, लाइक मेकिंग इट श्योर दैट दे हैव द स्कूल एक्सेसरीज विद देम, और फिर उनको ड्रॉप करना स्कूल, फिर वापस आना, फिर स्कूल का सांस लेना, बैक इन स्टेट आना, और फिर अपना नाश्ता करना एंड सी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। रात को तकरीबन 10 बजे बिस्तर पे हो जाते हैं सारे, लाइक इफ देयर इज नो वेकेशन गोइंग ऑन 10 o'clock बिस्तर पे होते हैं। मुझे लगता है जरीना, अगर ये शो हम कराची या लाहौर में कर रहे होते तो लोग के जवाब बड़े डिफरेंट होते। हमें तकरीबन एक ही एवरेज टाइम मिलता है, 10-11 बजे इस्लामाबाद के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सो जाते हैं। दैट्स अ गुड टाइम टू स्लीप। बट देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, जैसे जब वेकेशन चल रही है, इफ देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, तब जाहिर बात है आपकी वो जो रूटीन होती है इट गेट्स चेंज्ड एंड मुझे डिस्टर्ब। लगता है ये, मुझे सुन के ये चीज़ें बड़े अच्छा लगता है कि जिस तरह नेचर ने हमें डिज़ाइन किया है हमें वही करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम 2 बजे सो रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि जी हम क्योंकि कराची में रहते हैं तो कराची में लाइफ कुछ और है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक बुरी हैबिट है। हमें नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, लाइक प्रीवियसली मेरे जो बच्चे हैं 4 of them वो इवनिंग क्लासेस में जा रहे थे।
then at that time हमारी सारी की सारी रूटीन चेंज थी, बिकॉज यू हैव टू अलाइन विद वट एवर यू आर फॉलोइंग। यानी बच्चों ने अगर शाम में जाना है स्कूल में तो फिर वो रात को देर से आएंगे, खाना खाएंगे, फिर रात में कोचिंग के लिए जाएंगे और लेट नाइट वापस आएंगे, देन दे विल गो टू बेड लेट एट नाइट और फिर सुबह भी देर से ही उठेंगे। देखिए चीज़ें मेरे ख्याल में एक चीज़ जो सबसे बड़ी आपको स्ट्रेंथ दे सकती है, दैट इज़ योर एडेप्टेबिलिटी। आपको वो करना है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको जितने अच्छे से मीट करने के लिए आप अपनी ज़ात को अलाइन कर देंगे। रिजिडिटी जो है इट्स अ रियल किलर। अगर आप ये कहो कि नहीं जी मैं तो इतने बजे उठता हूँ, मैं तो, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ज़िंदगी जो है ये बड़ी तेज़ी से भाग रही है और इवॉल्व भी हो रही है, और रोज इट्स अ रियल रोलर कोस्टर। आई थिंक ये रोजाना आपको एक नया चैलेंज देती है एंड यू हैव टू अलाइन विद दैट, यू हैव टू अडेप्ट टू दैट। ज़रीना वैसे मैं बात बताऊं, मैं पता नहीं आई फॉलो, हम सबकी डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे लगता है कि आई फॉलो वेरी डिफरेंट डिसिप्लिन, और मैं उस पता नहीं इसको रिजिड कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उस डिसिप्लिन को बड़े अरसे से फॉलो करता आ रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ गुड फॉर माई बेटरमेंट। बट आपसे सवाल है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने, जब हमने डिस्कशन हुई, आपने हमें बताया कि हम इस बारे में बात करेंगे। वो ज़हनी दबाव है, ये रेस, ये रैट रेस, ये कब खत्म होगी? वो फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, मैट्रिक में उसने पोजीशन ले ली, ये पोजीशन आ गई, वो देखो वो आगे निकल गया, ये पीछे निकल गया। ये बच्चों पे जो ज़हनी दबाव है, क्या ये ठीक है? ये कंपटीशन के लिए ठीक है? आप क्या कहती हैं? या नहीं, ये बेफजूल की चीज़ें जो कि आगे कहीं काम नहीं आएंगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से सवाल को उठाया। मोस्टली लोग उठाते हैं लेकिन ब्रोकन क्वेश्चन होता है और फिर वो उसका जवाब लिए बगैर भी चले जाते हैं। देयर आर टू थिंग्स, आई विल सी वेदर यू टेक। लेकिन मैंने देखा है अभी व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न सिटिंग विद यू, तो मैं देख रही थी आपका जो प्रीवियस प्रोग्राम था, उसमें मैंने देखा कि आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब गिविंग एम्पल टाइम टू द कॉलर्स। लाइक मैंने ये भी देखा है बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में ये होता है, दे इनवाइट द कॉलर्स बट दे डोंट टेक द कॉल, एक एम्पल टाइम नहीं दे। हाँ, क्या सवाल है? हाँ, वेलकम नहीं फील कराते अगले बंदे को, वेलकम भी नहीं और एम्पल टाइम नहीं देते। यू नो, व्हेन यू आर नॉट गिविंग द सफिशिएंट टाइम टू द पर्सन कि वो अपने पर्सपेक्टिव को या अपने क्वेश्चन को पूछे या उस पे अपनी आपको आगे से राय भी दे कि व्हेन यू आर गिविंग देम द आंसर, तो फिर उसको बताए कि नहीं मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है। यू पीपल वर रियली सुपर्ब। आई वाज जस्ट watching your program. बहुत शुक्रिया। Now coming back to the topic of आप जो कह रहे हैं ज़हनी दबाव, एक तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स ने दुनिया ख़राब कर दी है। इट्स नॉट द मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप बात को पूरे से ले नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक बंदे को एक कोटेशन या एक बात या एक मोटिवेशन स्पीकर से के मुंह से निकली हुई बात पसंद आ गई तो फ़ौरन से उसको पोस्ट करेगा, आगे फैलाएगा विदाउट गेटिंग इनटू द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन और द कोटेशन। जहाँ तक हम कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहे हैं ना, जब आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन्स आर हेल्थी और नॉट, और ये देखिए कॉम्पिटिशन्स वर नेवर बैड, ये याद रखिएगा। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इज़ नेवर बैड। जब मैं अपने आप को मेरे साथ लेट से मेरे साथ 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, मतलब मेरे कोलीग्स कह लें, मेरे क्लासमेट्स कह लें, जब मैं अपने साथ उनको कंपेयर नहीं करती, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही जा रही हूँ, मैं गलत जा रही हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ, मेरी पेस ठीक है? मुझे नहीं पता चलेगा। एज अ मदर व्हेन आई रेज्ड 5 ऑफ माई किड्स, व्हेन आई वाज रेजिंग द फर्स्ट वन, चलें 5वें तक पहुँचते पहुँचते तो मेरी ट्रेनिंग हो गई, थोड़ी लीनिएंट हो जाते हैं, अच्छी हो गई, लीनिएंट भी हो जाते हैं पेरेंट्स। व्हेन आई वाज रेजिंग द फर्स्ट वन, हियर कम्स द कंपैरिजन कंट्रास्ट। एज अ मदर मुझे नहीं पता कि 4 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करता है कि नहीं, हाउ आई विल लर्न दैट। मैं 4 महीने के उसके जैसे बच्चों को ऑब्जर्व करूंगी, whether they are able to sit or not and how do they sit, I will observe। अच्छा, उनको सपोर्ट देते हैं, फिर वो बैठते हैं, and my child also can sit, ठीक है। अब जिस तरह से हमने कंपैरिजन और कंट्रास्ट को लेना शुरू कर दिया है, या हाउ टॉक्सिक वी बिकम, वो चीज खतरनाक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हैज ऑलवेज बीन हेल्थी। एक सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, जो आपने कहा 4 महीने का बच्चा, अगर बाकी सारे बैठ रहे हैं और मैं अपने को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मेरी वजाहत हो, मेरा दिमाग खुले इस बात पे। अगर मेरा बच्चा 6 महीने में भी बैठ रहा है तो इज दैट्स ओके, इट्स ओके, बट नो आई एम, यू नो, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, यही बात है ना, दैट इज ओके, वो तो पेस है ना हर एक की, लेकिन ये कि एक स्टैंडर्ड टाइम है ना,
कुछ बच्चों के इनको क्या कहते हैं डिलेड माइलस्टोन्स भी होते हैं, दैट इज अनदर केस। जनरली जो बच्चे ये काम कर लेते हैं जिस एज में, जैसे अब टीदिंग मेरे बच्चों की आफ्टर 11 मंथ स्टार्ट हुई, हालांकि बहुत सारे बच्चों की जो है वो पहले हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आई शुड शो कंसर्न एंड कंसल्ट समवन एंड मेक इट श्योर दैट इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल। अच्छा, हमारे यहाँ ये अब होता है, आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया है। हमारे यहाँ अब ये होता है कि पहले हम लोग घर के बड़ों से ही कंसल्ट कर लिया करते थे, अब शायद हम डॉक्टर्स से जाके कंसल्ट करते हैं तो लोगों को ये एक बहुत बड़ी बिग डील लगती है कि माएँ जो है वो भागी भागी डॉक्टर्स के पास चल जाती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई माँ ये देखती है कि मैंने अपने बच्चे को, स्कूल की हम बात कर रहे हैं ना, कि मेरा बच्चा फ़र्स्ट आना चाहिए, सब माँओं की यही ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा फ़र्स्ट आए। उसको ये लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतरीन किया है, कुछ अच्छा इसे सिखाया है, तब ये इतने अच्छे ग्रेड्स ले रहा है। बात हम वहाँ पे ख़राब करते हैं जब हम कहते हैं कि तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम क्यों नहीं ले पा रहे। आप अपने आप को नहीं देखते कि हो सकता है आप उसे टाइम ना दे रहे हो, हो सकता है उसका स्कूल अच्छा ना हो, उसके बहुत सारे फैक्टर। आप बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा इस चीज़ में ध्यान नहीं है। हो सकता है वैसे ये काम भी हो कि बच्चे का ध्यान ना हो। जब ऐसी चीज़ें हो रही हों तो माँ बाप को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बच्चे की वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे उनको फोकस करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि बच्चा क्यों पोजीशन नहीं ले पा रहा, बच्चा क्यों अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पा रहा। अच्छा, बच्चे जो है ना, दे आर लाइक वैक्स मोम की तरह होते हैं, जिधर लगा दो लग जाएंगे, जो डाल दो वो बड़े अच्छे से उसको ना एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो ये शिकवा कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट आ जाना इज़ नॉट समथिंग रियली बिग। कोई हमने नहीं देखा, ज़िंदगी गुजार दी है, मोर देन 2 डेकेड्स अब एजुकेशन की फील्ड में हो गए हैं, हमने नहीं देखा कि जो फर्स्ट आने वाले या जो टॉपर हैं वही कुछ आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स को हमने आउटस्टैंडिंग करते देखा है। एक तो ये वालिदैन को ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये प्रेशर निकाल देना चाहिए। बट येस, यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर एक्सीलेंस। यानी अगर मेरा बच्चा जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ले लें, उसकी ग्रोथ को ले लें, उसके वैसे मेंटल शार्पनेस होती है जैसे बच्चा घर में बाकी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो उसमें मेरा ऐसी ख्वाहिशात को रखना कि मेरा बच्चा भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे, दैट इज़ अ हेल्थी थिंग। बट ऐसी सूरत में इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर टू द चाइल्ड, आपको अपने आप को ज़्यादा देखना है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो। जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, जो बोगे वही आपने काटना है। जिन लोग एग्जैक्टली जिन बच्चों के बच्चे आपको बहुत आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं ना, लुक एट द एफर्ट्स बिहाइंड, यू नो दैट आइसबर्ग थ्योरी, जिसमें आइसबर्ग इतना सा नजर आ रहा है लेकिन पीछे वो बहुत डीप है। हाँ। ठीक है, उसके पीछे उनकी एफर्ट्स हैं, उनकी कंसिस्टेंसी है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनका बहुत कुछ चल रहा है, उसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो ज़रीना, आई वांट यू टू होल्ड योर थॉट्स। हम कॉलर लेंगे। गुलाम फरीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई, क्या हाल चाल है? जनाब हमायूं भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। गुलाम भाई आपकी क्या हाल है, आप ठीक हो? आपके लिए हमने बाबा फरीद के दरबार पे दुआ की है, बाबा जी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, बहुत शुक्रिया। दुआ क्या की तो बताएं। आप जो गुड़ वाली बात कर रहे थे ना, गुड़ वाली मूंगफली की, उसका नाम है गचक। गचक कहते हैं उसे? जी 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 गजक। अच्छा, गजक या गच्चक? गच्चक। हाँ जी, गच्चक कहते हैं। गच्चक, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हमसे पूछे ना सीनियर जनरेशन से। सीनियर जनरेशन से मुझे बहुत पसंद है गच्चक। ओफ, इट इज सो गुड। बट थैंक यू सो मच दुआ करने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये याद कराने के लिए भी, क्योंकि हुमायूं काफी देर से पूछ रहे थे। हाँ, गच्चक कहते हैं। थैंक यू जी। कशिफ राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा, टॉपिक इतना बेहतरीन था कि मैं दोबारा कॉल करने पे बहुत अच्छा किया। अच्छा किया आपने। क्या पूछना चाह रही है कशिफ? फेवरेट टॉपिक है मेरा। मैं 2 सवाल है मेरे मैम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक तो आपने कहा कि बच्चे वैक्स की तरह होते हैं, कि वो उनको जिस तरह पिघलाएंगे, जिस तरह उनको मोल्ड करेंगे वो हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी यहाँ आपसे। आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट हैं, वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो मानते नहीं बनवाते हैं। और सवाल मेरा ये था कि बच्चों में रेपो कैसे बिल्ड की जाए, और उनको मैंने ये सुना था, मैंने अक्सर लेक्चर्स देखती रहती हूँ बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो वो कहते हैं जी रात को बच्चों को स्टोरियाँ सुनाएं आप, जैसे हमारी नानियाँ, हाँ जी, नानियाँ दादियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सुनाती हूँ अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शौक से मेरे करीब आते हैं, सुनते हैं रात को सोते टाइम। तो उनको नबियों की भी स्टोरियाँ उनको बना के उनको सुनाती हूँ, ताकि उनको पता चले अपने दीन से।
तो मेरा यही सवाल था, एक तो कि बच्चों में कैसे हम अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं बच्चों से, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि बच्चों को हम पंचुअल कैसे बना सकते हैं। मेरे घर के बिल्कुल सामने स्कूल है, यकीन करें, और ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स जल्दी नहीं उठते, हम लोग सुबह नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सारे उठते हैं, बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के उनको भी बल्कि मैं कहती हूँ कि नमाज पढ़ें, लेकिन बच्चे इतने लेजी हैं, ये स्कूल में सिर्फ 5 मिनट होते हैं, बिल्कुल घर के सामने स्कूल है, तो फिर वो जाते हैं उठते स्कूल के लिए, और वो जो उनका गेट कीपर है उनका यही एतराज होता है, आपका सामने स्कूल, आप फिर भी लेट आते हो। कश्यप, मैं चाहूंगा जरीना भी आपको इसका जवाब दे, और मैं आपको इसका, क्योंकि मेरा आपको बताया मैंने 5 साल का स्कूल का एक्सपीरियंस है, आई वुड लव टू गिव यू माय इनपुट ऑन दिस एज वेल। मैं चाहूंगा मैं आपको जरूर दूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं हुमायूं से भी पूछ लूंगी कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं, और जरीना से भी जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लें यहाँ पे। जी वेलकम बैक टू द शो। कश्यप ने सवाल पूछा था पंक्चुअलिटी का कि बच्चों को जो है वो पंक्चुअल कैसे बनाया जाए। माँ बाप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और हुमायूं चाह रहे थे कि आप भी उसमें अपनी हाँ मैं चाहूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेहमान पहले, तो जरीना आप पहले अपनी इनपुट दे दे, फिर आई विल गिव माय इनपुट कि मुझे ऐसे क्या करते हैं। देयर वर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, एक रिलेटेड टू पंक्चुअलिटी था, आई थिंक, और एक रैपो के बारे में था कि बच्चों को मनाएं कैसे बच्चों को अपनी बातों से। जी जी। अच्छा, एक बात तो जैसे आपने कहा, आई स्ट्रांगली एग्री कि आपने कहा कि मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि आजकल के बच्चे बड़े डिफरेंट बच्चे हैं। यस, अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारी पेरेंटिंग, मेरा ख्याल है कि 70% तो वहीं पे डन हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ये समझ जाए ना तो बहुत चीजें 70% ऑफ द पेरेंटिंग इज डन व्हेन यू एक्सेप्ट दैट कि आज का बच्चा पास्ट का बच्चा नहीं है। आज का बच्चा मोर एक्सपोज्ड है, मोर नॉलेजेबल है, मोर इंक्वायरर है, बहुत कुछ है आज का बच्चा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हर बात पे सवाल पूछ। अब इस पे मैं आपको एक छोटी सी अपनी मिसाल दे दूं। व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, इट्स नॉट दैट आई एम समवन who has no experience of raising children, और सेशंस दे रहा है पेरेंटिंग पे जाके। आजकल ये भी हो रहा है, आजकल ये भी हो रहा है। अपने बच्चे हैं नहीं और सेशन दे रहे हैं। मर्द हजरात बहुत सारे जो घर जाके बच्चे की तरफ देखते भी नहीं, ही ओके बेटा ओके, और खाना खा के सो जाते हैं, वो भी पेरेंटिंग पे बात करते हैं। सो यहाँ पे आपके साथ ऐसी पेरेंट बैठी हुई हैं जिन्होंने 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रेज किए। आई लाइक आप 6-7 दफे 5 बच्चे कैसे टैग लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज यू नो एज अ पार्ट ऑफ माई पेरेंटिंग, व्हेनेवर वी आर आउट, जब मैं किसी पार्क वगैरह में कहीं पे भी जा रही होती हूँ, हम कहीं पे भी आउट ऑफ आवर होम होते हैं, तो आई लिटरली काउंट देम 1 2 3 4 5 5। आई डू दैट फॉर माय ईज। अच्छा, ये एक मिसिंग है। ओके, तो बात हो रही थी, एक तो ये कि जैसे वो हज़रत अली का भी शायद कॉल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से ना करो जैसे तुम्हारी की गई थी, बिकॉज ये दूसरे अहद के लिए, दूसरे दौर के लिए पैदा हुए हैं। ये दौर और वो दौर, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी, और जितना फॉरवर्ड थिंकिंग हमारा इस्लाम है उतना तो कोई भी नहीं है। हमने पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिसकी वजह से मामलात उस तरह से सुलझ नहीं पा रहे हैं, हमने खुद उलझाए हुए हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि आज का बच्चा भी आपकी हर बात मानता है, बिलीव इट और नॉट, ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। मेरे बच्चे मेरी बात उस वक्त नहीं मान रहे होते व्हेन आई डोंट हैव अ प्रॉपर रीजनिंग टू गिव टू देम, जब मेरे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं होती, मेरे पास कोई वजह नहीं होती। देखिए, आपने देखा होगा कि मार्केट्स में माओं को बच्चे बड़ा टफ टाइम दे रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं कि ये भी लेना। जी जी, नीचे लेट जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे ये है कि आप उनको डे 1 से जब ये बता रहे होते हैं कि बेटे ये चीज़ हम नहीं परचेज कर रहे, एंड बी ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट डजंट कम इनटू आवर बजट, बता दें बेटा, या ये बता दें कि बेटा आपके पास, आपके लिए मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है, या इस वक्त नहीं ले सकते, वी कैन बजट दिस वन फॉर द नेक्स्ट मंथ, लाइक यू नो, इस तरह से करके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया कि कभी बच्चों ने इस तरह से मार्केट में ज़िद की हो या लेट गए हो या कुछ भी। इवन माई यंगेस्ट इज़ 5 years old, मेरे साथ वो मार्केट जब भी जाती है वो ये कहती है। अब बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, वो हर दूसरी चीज़ पे उनका दिल आ रहा होता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। वो इतने छोटे हैं, वो उस तरह से नहीं सोच सकते बजट है नहीं है या ये सारी बातें, बट दे जस्ट विश फॉर द थिंग्स।
और मैं उसको सिर्फ मैंने उसको ये ट्रेनिंग दी है कि बेटा जब जिद नहीं करते ना जो बच्चे, उनके लिए मामा खुद ले आती है। सो व्हेन एवर मैं बाहर जब जाऊँ तो कोई भी चीज़ मुझे मुनासिब से बजट में मिलती है, मैं उसके लिए ले आती हूँ। शी इज़ वेरी हैप्पी कि जी हाँ वाकई जो बच्चे जिद नहीं करते वो किया भी। और एक और बात बता दूं कि हमने भी पढ़ा, हमने कुरान पाक भी पढ़ा, हमने स्कूल स्टडीज़ में भी, हम कभी रीजनिंग में उस तरह नहीं गए। अब मैं अपने बच्चों में से एक की मिसाल दे रही हूँ कि मैं याद करवा रही थी तो उसने कहा मामा वन्नास का क्या मतलब होता है, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि हमने तो कभी भी नहीं पूछा था। बिल्कुल, हमें कहा जाता था कि ये पकड़ो, वहाँ बैठो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एंड वी यूज्ड टू डू दैट। ऐसे ही है ना, हम उसको याद कर लेते थे। आज का बच्चा बोलता है, अगर हम पूछ भी लेते कहते पढ़ो, चुप करके पढ़ो। जी बिल्कुल, या कान पकड़ लो, फिर अगर आप ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो फिर कान पकड़ लो। आज का बच्चा अगर आप इसकी रीजनिंग पे उसको दलाइल दे के उसको बताएंगे नहीं, उसको कन्विंस नहीं करेंगे, आप बिलीव इट और नॉट, वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा, वो आपको टफ टाइम देगा, वन वे और द अदर वो आपको टफ टाइम देगा। आलियान है हमारे साथ। आलियान है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। जी मैं लाहौर से हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत आपकी शुक्रिया। बहन को पसंद है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना कॉल कट हो जाएगी। मेरा ये सवाल है जी जी कि अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ने का कहते हैं, वो आगे से डिमोटिवेट होते हैं और अक्सर उनके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते। कई बच्चे टॉपर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते और फिर वो डिमोटिवेट होते हैं और फिर वो टॉपर नहीं रहते। इसका क्या करें, पढ़ाएं कैसे बच्चों को? ठीक है, आप कितने साल के हो खुद? मैं खुद 10th क्लास में हूँ। आप 10th क्लास में? अच्छा, मैं जब आप कॉल करे थे मैंने पता नहीं क्यों अपना नाम सुना था, किसी ने ना सरगोशी में मेरा नाम लिया था। किसने नाम लिया था मेरा? नहीं, आपका नाम तो मुझे आता ही नहीं है। हाँ, तो पीछे से किसने नाम लिया मेरा? नहीं, हमें नहीं आता आपका नाम। अब दोनों का नहीं आता? नहीं, दोनों को नहीं आता। मेरा नाम असगर है, इनका नाम फहमीदा है। अच्छा। नहीं, मेरा नाम हुमायूं है, इनका नाम हलीमा है। अब आपने याद रखना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आलियान कॉल करने के लिए। जी मैम, वो कह रहे हैं कि जी बच्चे जो हैं वो कभी कभी जो टॉपर्स होते हैं वो उनके भी ग्रेड्स ख़राब हो जाते हैं और वो नहीं अपने कोप अप नहीं कर पाते, तो उनको किस तरह से पढ़ाई की तरफ लाया जाए? एक चीज़ तो ये है कि कभी कभी बैड पैच आ जाना इज़ अ नेचुरल थिंग। आप हमेशा, और मुझे लगता है 9th मैट्रिक में तो सभी का बैड पैच अच्छा, मैं अगर आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा वापस पीछे ले जाऊं, कश्यप का सवाल है कि तो खत्म करके फिर हम इस पे आ जाएंगे। पंचुअलिटी के बारे में जल्दी से बता दें कि बच्चों को पंचुअल कैसे किया जा सकता है। अगर आप पार्ट का जवाब आपने देना था ना। अच्छा, वो मैं देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है आप एग्री करेंगी कि नहीं, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इन द बिहेवियर। मैंने आपने चीज देखी है जो आपने बताया बच्चे को कि अगर आप जिद नहीं करोगे चीज आएगी, फिर आपने वो किया भी। अगर आप बच्चा एतबार करना छोड़ देता है, अगर आप कहें कि मैं अगर तुमने कल टाइम पे ना गए तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, ये नहीं दूंगी, और आप वो नहीं करते तो बच्चा कहता है यार ये कहते हैं कुछ भी नहीं होना, आपको ग्रांटेड लेना खाली फायर। यस, आप खाली, हाँ, आपको साइकोलॉजी में भी कहते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप अगले दिन वो लेट जाते हैं, आपने कहा मैं आपको स्कूल नहीं भेजूंगी बिकॉज़ यू आर लेट। एक मिनट के लिए थोड़ा सा मैं करूंगी। ये जो आपने पनिशमेंट की बात की है, आजकल एक और भी बहुत ज्यादा सुनने को आया है कि जी जैसे मार नहीं प्यार एंड फलां इस तो मुझे लगता है मार पे एग्री करती है। मैं मार पे एग्री नहीं करती, मार का तो मेरी उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नोवेयर, इट्स नोवेयर। लेकिन आप देखें जजा और सजा अगर इतनी ही हमारे लिए गलत होती तो कुरान में अगर रिवार्ड का जिक्र है तो जहन्नम की धमकियां क्यों हैं? व्हाई इट इज देयर? ये 100% अलाइंड टू ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा क्रिएटर अल्लाह ताला है, उन्होंने हमारी तरबियत के लिए जो तरीकेकार इख्तियार किया है, हम उससे क्यों डेविएट कर रहे हैं? आपने कूजे में बंद कर दिया जो बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, साथ साथ पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उनको उस चीज की पनिशमेंट ये मिले कि अब आप कल स्कूल नहीं जाएंगे। हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी अम्मी या हमारे अब्बू जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस आप बेशक उन्हें भेज दें, आप उन्हें कहेंगे जैसे आपने 20 रुपए देती है 50 देती है, आप कहेंगे कल आपको पैसे लंच के लिए नहीं मिलेंगे, आपको घर से जो रात का होगा आप बोले। ये मेरी माय मदर यूज्ड टू डू दिस, और फिर उससे डर की वजह से आई यूज्ड टू
नॉट डर, बट मुझे होता था कि आपके लेट आने से उनको रीजनिंग भी बताए कि लेट आने से आपको कितनी ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ती है, कितना गार्ड जब आपको बात करते तो आपको कितना बुरा लगता है। और मुझे इतनी ज्यादा ये चीज बुरी लगती है और मैं नहीं चाहती अगली बार ये हो, बैठे समझाएं और फिर देखना चीजें ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा और हमायूं, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, जी, आप कैसी हो? अच्छा, एक तो आपने गुजरावाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये गुजरावाला है, गुज्जर वाला नहीं है, गाफ वाओ है। अच्छा ठीक कर लेते, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुजरावाला से? अच्छा जी जी, गुजरावाला से। तो दूसरा ये जो आपकी आई डोंट नो कि ये साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, मैंने अभी टीवी ऑन किया है। शी इज एन एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट। अच्छा ठीक है। मेरा अपना ताल्लुक भी साइकोलॉजी से रहा है, मैंने काफी काम भी इसमें किया है। अच्छा, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि देखिए वो अभी ये डिस्कशन जो चल रही है ना, उसमें ये बात थी कि कुरान का बड़ा अच्छा आपने रेफरेंस दिया, ये बातें बड़ी जरूर कोट करनी चाहिए ना हमें अपने बच्चों को। अच्छा, मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि देखिए हमारी माएँ थी, हम माशाल्लाह बच्चे भी ज्यादा थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मतलब बच्चों का नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम होता जा रहा है, लेकिन देखे ना वो क्वालिटी ऑफ तरबियत तरबियत कह ले वो क्यों, मतलब देखिए हमारी माएँ सिर्फ हमें देखती थी, कभी उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ठीक है। अब आज की माएँ जो आपने अभी आप रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, देखें बच्चों को पूरी आंखें हमारी निकल के बाहर भी आ जाए तो बच्चों को मतलब वो उस तरह से असर नहीं हो रहा होता। कसम से यार, हालांकि मेरी अम्मी सिर्फ एक बार देखती थी और मैं वहीं पे फना, क्योंकि बच्चे भी उतनी आंखें निकाल रहे हैं ना आपको आगे से। हाँ। और देखे ना मतलब वो जो हमारी साइकोलॉजी किधर जाती है, मुझे ये समझ आती है हम माओ में अवेयरनेस ज्यादा, हम पढ़ी लिखी हैं, हमारा कह लें मतलब बाहर सोशल इंटरेक्शन ज्यादा है, हर चीज है, लेकिन हमारी माएँ घरों में रहती थी, ना कोई सोशल इंटरेक्शन उस तरह का था, लेकिन यह तरबियत इतनी बेहतरीन हमारी माओ ने की हुई है। मतलब क्या चीज लैक, क्या चीज करती है, कोई एक चीज बेहतरीन सवाल आपने पूछा फौजिया, कुछ ना कुछ तो लैक कर रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा वो जो हमारी पेरेंट्स। देखिए माएँ डिफरेंट हुई हैं तो बच्चा भी तो डिफरेंट है। अभी जैसे आपने जरीना ने भी एक बात की थी, अगर आप उस चीज पे नोटिस करें कि वो जो जनरेशन गैप आया ना, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उसको जो टाइम वहां से मिल रहा है ना, जो इंटरनेट से, डिजिटल से, फ्रेंड से, वही टाइम आपने उतना खुद भी देना है ताकि आप उसे समझा सकें बेटा ये ठीक ये गलत। हमारी माँ ने इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दिया और फिर भी हम ठीक थे क्योंकि उस वक्त हमारा एक्सपोजर इतना नहीं था। अब एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हमायूं एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, मेरा ख्याल है शायद के बच्चे जब क्वेश्चनिंग करते हैं ना, शायद हम उसके लिए रेडी नहीं होते। ये तो पहले कहा कि आप उनको रीजनिंग दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत रेडी भी नहीं होते और हम चाहते हैं कि वो कन्वर्सेशन बस खत्म हो जाए एकदम से, हम कन्वर्सेट नहीं करना चाहते। और पीछे जो बात हो रही थी ना, पीछे जो एक बात हो रही थी, मुझे नाम नहीं याद, जो खातून एक कह रही थी कि मैं स्टोरीज भी सुनाती हूँ बच्चों के साथ। कशफ कही थी बेड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ। बेड टाइम, उसके साथ मैं रैपो, उनका एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि कैसे बिल्ड की जाए। देखें एज के साथ साथ होती हैं चीज़ें, जैसे छोटे से बच्चों को आप समटाइम्स जिन्नों परियों की कहानियाँ भी सुना रहे होते हैं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है, इमेजिनेशन बिल्ड हो रही होती है उनकी, वो एक अलग चीज़ है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं वैसे वैसे कह लें कि आप इस्लामिक स्टोरीज़ पे ले आते हैं, बट पूरी ज़िंदगी कहानियाँ सुनाने पे नहीं गुजरने वाली। जब आपके बच्चे 9 से 10 साल के हो जाते हैं तो टेक रियल लाइफ एग्जांपल, रिएक्शन देने की बजाय जब वो कुछ गलत रियल करते लाइफ के साथ रिलेट करें। साथ कॉलर भी ले लें आप, ले लें क्योंकि साथ कॉलर्स भी काफी सारे आपके लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपकी कॉल ऐसी है कि आज तक जो भी गेस्ट बैठा हुआ है आपकी कॉल के पहले सलाम पे ना वो भी मुस्कुराते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है आपकी कॉल में, देखा आपने? अच्छा, और सुना ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, घर में सब। ये फूल मुझे करा दे। हाँ, दोनों ने हाथ लगाया तो दोनों ने हाथ मिलाए, कहती फूल मुझे दे दे। ये मुझे दे दे। हाँ, ये आप ले लो, आपसे अच्छा फूल, आपसे अच्छा फूल, मैं बता रहा हूँ आपसे अच्छा फूल। अच्छा लग रहा है। और सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दी कैसी गुजर रही है? सर्दी बहुत ज्यादा है। हीटर लगाया आपना? हीटर के ऊपर हाथ रखिए। हीटर है नहीं यहाँ पे, हीटर है ही नहीं यहाँ पे। आज मैंने पहले हाथ उठा लिया है नादिया, मैंने पहले हाथ उठा लिया है। या आपने हाथ उठाया ना, या आपने हाथ उठाया तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे मारने लगे हैं। नहीं तो हाथ मेरी तरफ आए। अभी वो पैदा ही नहीं हुआ नादिया जो आपको मार सके। बहुत सारा प्यार आपके लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज आपसे बात होगी, अब हम और कॉलेज भी साथ साथ लेते हैं, ठीक है? मेरी बात में जी जी।
मोहब्बत कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, ये आंसू और दर्द जरूर देती है। आपका क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती। मोहब्बत सच्ची हो तो आंसू नहीं देती। आप बताओ यार, आप मुझे तो लगता है कि वैसे एक सेकंड रुके जरीना, आप क्या कहती हैं? मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो उतना ही दुख और आंसू देती है। मोहब्बत कितनी सच्ची क्यों ना हो, ये आंसू और दर्द जरूर देती है। क्या कहते हैं आप लोग? जरीना तो नहीं कहेगी 5 बच्चे खुदा के लिए। नहीं, अब मोहब्बत बहुत सारे रिश्तों में मोहब्बत है, बहन भाई हैं, वालिदैन नहीं, वो मोहब्बतें नहीं होती। ये वाली मोहब्बत है, वो दूसरी वाली भी नहीं। ये फिर ये नहीं, हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता है। अच्छा, ये वाली सच्ची मोहब्बत रुला देती है तो फिर बाद में उससे डबल करके आपको प्यार देके क्या बात है, क्या बस अब आप क्या कहो, मैं क्या लफ्ज बच्चे मेरे लिए नहीं। चले, ख्याल रखो, सलामत रखो। आप भी। खुरम भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं खुरम भाई? और मूसा कैसा है? मूसा आपको याद कह रहा, वो कह रहा जी मेरी पुप्पो ने मुझे बोला था कि मेरा निकनेम रखेंगे, उन्होंने रखा ही नहीं। तुमने याद किया, मैंने तो रख लिया, मैंने भी सोच लिया। बस तो क्या मैं आंसू, मुझे बताएं जरा। नहीं, पुप्पो ने निकनेम रख लिया, आइंदा से बस मैं मूसी कहूंगी उसको इंशाल्लाह। मूसा निकनेम है? मूसी का है मैंने। नहीं, मूसा तो आपने नाम रख दिया था ना। मूसा तो हुमायूं ने रखा है ना नाम, मैंने मूसी रखा है। मूसी रखा है, मैंने कुछ और सोचा था। आप भी बता रहे हैं हुमायूं भाई, आप ही बता। मैंने गुड्डू रखा था। गुड्डू मुझे बहुत प्यारा लगता है निकनेम। आई लव गुड्डू। अम्मियों के जमाने का निकनेम है ये। गुड्डू बड़ा मजे का है यार। ठीक है, नाम भी मैं निकनेम में। अच्छा, आज के ना मैं मूसी कहूंगी। जी आज के टॉपिक के बारे में बात करनी थी मैंने। जरूर करें। आपने क्या तरबियत की पूछना? भी तो बेचारा पैदा हुआ है, अभी तो खेलने दो उससे। असल में देखिए, अभी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट चल रही है, जो बातचीत चल रही है ना, मेरे अलावा और बहुत से लोग देख रहे हैं, शायद उनको इसका वो बेनिफिट हो जाए। जी बिल्कुल। अभी हमारी मैडम आई हैं, वो भी कुछ बता रही हैं। जाहिर सी बात है, जब वो भी यहाँ पे आके बैठी तो उनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों का जमाना वो भला होगा इंशाल्लाह। समझेंगे, क्योंकि जो एज होती है ना, एज जो है ना, वो मैटर नहीं करती कि आप किस एज में अल्लाह ताला आपको इल्म दे दे, या उसकी कोई उम्र नहीं बिल्कुल होती। ठीक है, आप सीख सकते हो, सिस्टम हो सकता है, सीखना चाहे तो कभी भी सीख सकते हैं। जी, सीख सकते हैं। अब बेशतर ऐसी लेडीज हैं जिनके बच्चे उनके पास बैठे होंगे, वो भी ये शो भी देख रही होंगी। असल में ना हमारे यहाँ पे ना एक जो मैंने फुकदान देखा, वो देखा कि जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएशन की बड़ी कमी है। माँ बाप को पता ही नहीं है कि इस बात की वजह से मैंने बच्चे को अप्रिशिएट करना, ताकि वो इनकरेज हो, वो इसको दोबारा से करे। तो जब आप उसको इनकरेज नहीं ना कर रहे हो, तो उसकी नजर में ये एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का काम होता है, जिसको वो कहता है ये नॉर्मल था, बस चलो ठीक है कर लिया, ठीक हुआ, नहीं किया तो ना थी। लेकिन जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो उसको वो फील करता है, यार ये बहुत अच्छी चीज थी जो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि यार ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, या मेरे वालिद साहब ने बोला, या किसी भी बड़े ने किया, वो उसको रिपीट करेगा, वो फख्र से करेगा। खुरम, आप अप्रिसिएशन खाली काम ठीक करने पे नहीं खाली काफी होती, आपको डिटेल अप्रिसिएशन करनी होती है। अगर बच्चा आपको पेंट दिखा रहा, कुछ दिखा रहा, आप कहते बेटा वेरी गुड, ओके अच्छा बेटा मैं सालन बना रही हूँ, यू डोंट डू दिस। आप उसको बुलाएं, आप उसके बेटा कौन सा कलर यूज किया, वो टाइम है उसका लर्निंग का, ये कैसे किया, ये क्या बनाया। स्केचिंग बहुत अच्छी है, कलर सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आप देखिए, एक तो आपके बच्चे के साथ आपका टाइम स्पेंड हो गया, वो बड़ा कीमती टाइम है जो आप उसको दे रहे हो। अभी आजकल आप देखें, घर में जितने अफराद हैं, सबके पास अलग अलग मोबाइल हैं और अलग अलग बैठे वो अपना वो सिस्टम जो है ना उसके ऊपर कर रहे हैं। घर वालों को पता ही नहीं है, साथ में उनके वालिदैन बैठे जिन्होंने सारी जिंदगी उनको दे दी, कमाया, उनके लिए टाइम स्पेंड किया, और आज अगर वो इस एज में पहुंचे हैं तो जो बच्चे नौजवान हैं वो साथ बैठे मोबाइल लेके बैठे हैं, आज वो बेचारे अकेलेपन, लोनली। मैंने तो ऐसे भी देखा जहाँ पे वालिदैन भी मोबाइल बैठे, बच्चे मोबाइल बैठे, और मेहमान आते हैं कहते हैं माशाल्लाह यहाँ तो महफिल लगी हुई है। बहुत शुक्रिया खुरम कॉल करने के लिए। मूसा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हमारे यहाँ लेके छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है जरीना फराज और पूछेंगे मजीद सवाल। जी, वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे लोग जो हैं जरीना सवाल कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जी। बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, कोई भी पेरेंट बुरी करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ लैक हो जाता है, इसीलिए बच्चा जो है वो एक सही प्रोडक्ट बन के नहीं निकलता। हर बंदा चाहता है कि उसके बच्चे की मिसालें दी जाए कि हाँ जी बहुत अच्छा बच्चा है। क्या वो चीज़ है, किस चीज़ की कमी है जो हम नहीं कर रहे, और क्या वो चीज़ है जो हम शायद 1-2 पॉइंट्स करना शुरू कर दें तो बच्चे में बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। जैसा हुमायूं ने कहा, रीजनिंग करें, उनको टाइम दें,
आपसे ज़्यादा टाइम वो टैबलेट पर स्पेंड कर रहे हैं तो जाहिर है उसी की बात सुनेंगे, आपकी तो बात नहीं सुनेगा वो बच्चा। देखें, एक तो ये है कि बच्चे समटाइम्स हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स हम ओवर डिवेलिंग भी करते हैं। जैसे एक ही चीज़ के लिए बार बार मना करना या एक ही चीज़ को बार बार करने के लिए कहना, ये भी चीज़ है जो हमें फेल कर रही है एज पेरेंट कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी जो बातें हैं वो उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे। दूसरा एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि देखें, सेक्रीफाइस करने से होगा, मेहनत करने से होगा। ये ऐसा काम नहीं है कि मेरे पास एक ख्वाहिशों का एक लंबा चार्ट है और वो सारी की सारी एट द एंड ऑफ द डे वो सारी पूरी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग अ पेरेंट, और आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सेट रूटीन्स एंड फॉलो देम, यानी आप यकीन करें समटाइम्स ऐसे डेज़ आ जाते हैं जिसको बैड डेज़ कहते हैं या बैड पैच कहते हैं या सम रिलैक्स डेज़ आ जाते हैं जिनमें मैं रूटीन को फॉलो नहीं कर रही होती और कंसिक्वेंसेस भी मैं ही भुगतती हूँ। फिर वो सारे मामलात कि बच्चों के बैड ग्रेड्स भी मैंने ही फेस करने हैं और सारा कुछ मैंने ही करना है। लेकिन जब ये होता है कि मैं खुद ठीक होती हूँ, यकीन करें मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मुकामात आए हैं जहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड कि इट वाज मी एक्चुअली हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग, नॉट द किड्स, नॉट द हस्बैंड, नॉट एनीवन एल्स। सो एक तो ये है कि मदर्स को ये बात बहुत अच्छे से, दे आर द होम मेकर्स, दे आर द वो कह रहे हैं कि पिविटल फोर्स है, शिराजा है, उनका माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। माँ दिन में कुरान खोल लेती है, 2 दिन में खोल लेती है, 3 दिन में, अल्टीमेटली बच्चे जो हैं वो उसको खोल लेते हैं। माँ सारा दिन डिवाइस पे रहती है तो अल्टीमेटली बच्चे भी डिवाइस पे होंगे। ये चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर, फिर आजकल एक और है, हमने देखा है कि बाज़-औक़ात वालिदैन ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जी पास्ट में हम लोग तो मुताला करते थे, बच्चे नहीं करते। डू यू हैव दोज बुक्स एट योर होम? डू यू डिस्कस द बुक्स? डू यू डिस्कस द ब्यूटी ऑफ द लाइन्स? यानी हमारे घर में थोड़ा सा ये है कि हम थोड़े लिटरेचर लवर हैं, हस्बैंड हाईली लिटरेरी पर्सन है, तो यकीन करें कि जब बैठे होते हैं बच्चे, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी जो एल्डेस्ट है शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, अभी भी हस्बैंड जो है वो बड़े बाज़-औक़ात अल्लामा इकबाल का, बाज़-औक़ात साहिर लुधियानवी का किसी का शेर बच्चों के सामने बोल देंगे, उनसे कहेंगे कि इसकी तशरीह करो, शुरू हो जाएगी, इसकी डिबेट, जी डिस्कशन होती है। और फिर ये कि जो सबसे ज़्यादा मिसिंग फैक्टर जो मैंने महसूस किया, दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड that is not available there. ज़रीना, आज के पेरेंट्स, आपने जो किताब का कहा, मेरी बहन और मेरी अम्मी और हम सब किताब पढ़ते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये नहीं कहा यार ये वाली किताब मैंने इतनी अच्छी पढ़ी है, आप ये जरा पढ़ के देखिएगा। जी बिल्कुल। सो अगर आपने इतना अच्छा कहा, खाली मैं सिर्फ ऐड करूंगा, जिस तरह आपने बताया आपके हस्बैंड भी, हस्बैंड वाइफ माँ बाप दोनों को मिलकर बच्चों की तरबियत करनी है। ये एक वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज, नहीं मोर रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है माँ पे, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, होता है। एंटायर विलेज टू ब्रॉट अप अ किड। इट टेक्स, वही कह रही हूँ ना, इट टेक्स अ विलेज, entire village to raise up a child. अच्छा ज़रीना, एक कॉलर ने 2-3 ने बल्कि कॉल करके पूछा कि जी बच्चे जो हैं वो बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते। मुझे लगता है कि बच्चे कभी भी एंड स्टेप पे पहले ही नहीं जाते, वो बेबी स्टेप्स लेते हैं और आप उन स्टेप्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। जब वो उस पे पहुंच जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है, हाई राइज पे पहुंच जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो कुछ हो गया, मसला हो गया। फिर भी एक ममता है ना, आपका दिल पसीज जाता है, आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता, एक बारी किया ना, फिर उसे दादी की आवाज आती है, भाई बच्चा है, खुदा के लिए छोड़ दो। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे पास। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वहां तक जाने ना दूं, जहां मामलात बहुत ऊपर बढ़ जाएं, वहां तक जाने ना दूं। जैसे बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, बहुत लड़ाई कर रहा है, बहुत आपको स्ट्रिक्टली अपोज कर रहा है, आई जस्ट लीव द चाइल्ड देयर। मैं कहती हूँ ठीक है, अभी आप आराम से, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही, आई एम नॉट इम्पोजिंग, आप बिल्कुल टेक योर टाइम, जब आपको लगे कि मामा ठीक कह रही हैं कि गलत कह रही हैं, तब कम बैक टू मी। सो गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड, यार दे आर लिटिल बीइंग्स। हम क्यों अपना पूरा जो अभी इम्तियाज भी सवाल पूछा, मेरे जो हम सोल्यूशन की तरफ से ही पूछूं, एक बच्चा बदतमीज हो गया, अब हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता, निकट्टू भी हो गया, बदतमीज हो गया, उसको वापस कैसे लेकर आना, कोई रिकवरी होती है? नहीं, मैं आपको बताऊं, रिकवरी जो है ना, क्या उसे कहते हैं, नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड वाली एक जो स्टेटमेंट है ना, इट हैज सम वेटेज, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपको लगता है कि इट कैन हैपन ओवरनाइट, इट विल नेवर।
आपको उसको नहीं बदलना, आपने अपने आप को, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे एक पिक्चर भी पोस्ट हुई भी होती है जिसमें पीपल हु वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है, एंड पीपल हु वांट टू चेंज देमसेल्व्स, वो सिर्फ एक बंदा, यानी वो मैंने एक देखी हुई है, एक बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं और आप अकेले हो। बदलना चाह रहे हैं, व्हाई डोंट वी वांट टू चेंज आवरसेल्व्स, वी टेक देम एज कंप्लीट इंडिविजुअल्स। आप यकीन करें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने बच्चों के साथ ये भी देखा है कि बच्चों को एज इंडिविजुअल हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इवन एज पेरेंट्स आप देखें, आप मेरे साथ बैठी हैं, आपको एक ख़ास रिस्पेक्ट है, या मेरे जो नेबर्स हैं या जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे एज फेलोज़ हैं, उनकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। उनको मैं कह सकती हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझसे बात नहीं करो, मैं ऐसे बात कर सकती हूँ, आई कैन नेवर। लेकिन बच्चों के साथ तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली कह रहे हैं। नहीं, लेकिन यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी। इंडिविजुअल नहीं दे रहे। नो, मुझे लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस वजह से भी बच्चे खराबी का शिकार हो रहे हैं। या दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या नहीं दे रहे, आई एग्री, क्योंकि आप बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हो, उसके सामने आप अपने घर के जो काम वाला होगा ना, वो चाहे जितनी बड़ी उम्र का भी होगा, उसको आप डांट दोगे तो बच्चे को होगा कि इससे शायद ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूं। हलीमा, यहाँ पर अगर आप ऐड करें, आई एम सॉरी अगेन, ये वो पेरेंट्स हैं जिनकी शायद अपनी भी तरबियत में ना थोड़ी सी कमी रह गई थी, ठीक है, वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाए, ये उनका कसूर नहीं है। वो देखिए, वो पार्ट ऑफ सोसाइटी हमेशा आपके साथ रहेगा, वो एक मखसूस तबका है, जिस एटीट्यूड की आप बात करें, वो एक मखसूस तबके का एटीट्यूड है, वो हमेशा पार्ट ऑफ सोसाइटी रहेगा, हमेशा रहेगा। आप इस बात से एग्री करती हैं कि बच्चा बदतमीज है, कुछ भी है बच्चे के साथ, आप बच्चे के साथ 1-to-1 बैठे, बात करें। देखिए, एक और चीज है, मैंने एक दोस्त को बताया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम बैठो बच्चे के साथ, अब वो कह रहे वो टेंशन स्पैन ही नहीं है। मैंने कहा क्योंकि हैबिट ही डाली ना, एटलीस्ट 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट उसके साथ बैठो, सको आपने जो कल किया था बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आई फेल्ट हर्ट, मैं बहुत बुरा। डू यू एग्री कि होना चाहिए ये रीजनिंग? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो मिसिंग फैक्टर है, ह्यूमन टच की एक बहुत वैल्यू है। ये हमारा स्किन टू स्किन जो टच है ना, इसकी अपनी एक वर्थ है। जब आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन रहा ना, जब आपकी बात नहीं सुन रहा, तो व्हाई आर यू स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग एंड क्रिटिसाइजिंग? जस्ट हग देम टाइट, होल्ड देम टाइट, लेट देम सिट विद यू, आराम से बात करें, आराम से। दिस इज हाउ आई डू, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। मेरा एक बेटा है, यू नो, टीन एज इज वेरी डेंजरस। मेरे 3 जो हैं, दे स्टेप्ड इनटू टीन एज ऑल टुगेदर। तीनों बॉयज हैं? नहीं, 2 बच्चियां हैं, फिर एक बेटा है, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। उसके बाद जो नीचे वाले 2 हैं, दे आर अनदर स्टोरी, वो छोटे हैं, मतलब एक 5 इयर्स है और एक सो नीचे वाले 2 पार्टली उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ, जो छोटे वाले हैं, बिकॉज दे आर नॉट एट रिस्की एज। ये तीनों दे जस्ट स्टेप्ड इनटू द टीन एज, और मुझे वो बड़ी खतरनाक एज होती है, मुझे वो नोशी गिलानी का यकीन करें, मोस्टली मैं स्लीपलेस नाइट्स भी हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, घर के काम भी बिखरे हुए होते हैं, इट्स ओके, आई हैव टू बी विद माई किड्स। उसमें वो नोशी गिलानी का एक शेर है कि वो कहती है, मुझे महसूस होता है जहाँ मैं आंख झपकूंगी वहीं पर हादसा होगा। और अगर हादसे की बात करूं तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपको पता है आपके सुसाइडल केसेस कहाँ पे चले गए? बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन। माँ जिसने सुनना था, बाप जिसने सुनना था और एश्योर कराना था कि बेटा व्हाट एवर इट इज आई एम विद यू, वो मिस हो गया ना। ज़रीना, जिस तरह आपने कहा कि जो बॉडी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, आप उन बच्चों को बेहतर बच्चा समझती हैं या उनकी परवरिश बेहतर हुई होती है जिनके अम्मी अब्बू ने उनको बहुत झप्पियाँ पप्पियाँ की होती हैं कंपैरेटिवली उनके? क्योंकि हम अपने दादा वगैरह को जब देखते थे ना, तो वो उन्होंने शायद अपने बेटों को कभी ईद ही गले मिले होंगे, वरना नहीं मिलते थे। और उनसे आप वो जनरेशन बेहतर समझती हैं जिनके पेरेंट्स उनको हक करते थे या उनको समझाते जाते थे उस तरह से? वो जो कनेक्शन है वो क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है? हलीमा के क्वेश्चन में ये भी ऐड शायद आप यही कहना चाहेंगी, म्याना रवि कहीं पर यहाँ पर भी होनी चाहिए? म्याना रवि एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने कहा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, वक्त बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, तकाज़े बदल रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, डिमांड्स बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा से कांस्टेंट थी, हमेशा रहेगी, वो कभी आउटडेटेड नहीं होगी, वो है मोहब्बत, अनकंडीशनल लव।
वो हमेशा से फैशन में थी, हमेशा से रहेगी। और हर मोहब्बत उम्र का के लिए अंदाज बदलेगा, लेकिन मोहब्बत की अपनी एक क्या power है। बात है, क्या बात। आजकल आई एम सॉरी टू से, आजकल बहुत सारी मदर्स ऐसी भी मैंने देखी हैं, आप यकीन करें बच्चों को उठाने का अंदाज बदल के आजकल ज़्यादातर माएँ जो हमारी मॉड कॉड किस्म की माएँ हैं, वो बच्चे को यूं होल्ड करती हैं। द चाइल्ड इज़ नॉट फेसिंग द मदर। वो जब उठाने वाली एक एज होती है वो बच्चा यूं उठाती हैं। अब तो बस्ता आगे बस्ते में उसकी शक्ल सामने। इफ़ द चाइल्ड थ्रोज अप या कुछ इस तरह करके, वो हमारी अपनी सर्टन प्रिकॉशंस हैं। खैर उस चीज़ को आप छोड़िए। जो मोहब्बत की बात थी ना कि मोहब्बत कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी। अब कब करनी है, कैसे करनी है, मैंने क्यों कहा कि इसकी अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि ये चीज़ें मिस हो गई हैं। आप यकीन करें कि पास्ट में थी, अब ख़त्म होती जा रही हैं। अगर फादर इस तरह का एटीट्यूड रखते थे कि बच्चे बाप की गोद में नहीं जाते या दादा की गोद में नहीं जाते, बट मदर की तरफ से उनको वो सब कुछ मिल रहा होता था। माँ होती थी, फूफियाँ होती थी, खाला होती थी, दादो होती थी, नानो होती थी। देयर वर सो मेनी रिलेशंस। इवन हमसायों का अपना एक प्यार होता था। आज वो सारी उनको भी आप खाला, मामू, चाची बना रहे होते थे ना। It used to take a village. It used to take a village and the village was available. आज वो विलेज सारा हमने फुफो को डाइन बना दिया, हमने खाला को हासिद बना दिया, हमने खाला को हासिद बना दिया। हमने कहा कि हु आर यू टू टॉक अबाउट माई किड्स, यू नो। देखें पास्ट में हमारे बचपने हम कुछ उल्टा सीधा, हम इतना ज्यादा डूब गए टॉपिक पे और इतना मजा आया आपसे बात करके। आज इतने इनपुट आपने में दिया, लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा जरूर बुलवाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा मिलेंगे कल जुमे के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आपका बेहद शुक्रिया जरीना। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।